आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब और आर्य विद्या परिषद पंजाब के सानिध्य में आर के आर्य कॉलेज नवांशहर द्वारा आयोजित इस टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप के दूसरे दिन के पहले सत्र में आप सबका स्वागत। हमारे लिए अत्यंत खुशी की बात है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सपनों को, उन्होंने जो हिंदुस्तान की तस्वीर और हिंदुस्तानियों का जो अस्तित्व का सपना देखा था, उसको पुनः 21वीं शताब्दी में जनमानस में जागरण करने के लिए और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो हमारा एक प्रयास है कि टीचर्स के माध्यम से इस समाज और देश का जो जागरण हो सके और वो इस देश और समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सकें, इस उद्देश्य से इस वर्कशॉप में इस दूसरे दिन आप सभी का स्वागत है। हमारे लिए अत्यंत खुशी की बात है कि इस समय हमारे बीच में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान श्री सुदर्शन शर्मा जी, महामंत्री श्री प्रेम भारद्वाज जी, आर्य कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के प्रधान श्री विनोद भारद्वाज जी और आर्य विद्या परिषद पंजाब के अधीन आती हुई पंजाब की सभी शिक्षा संस्थाएं, उनके प्राध्यापक, प्रधानाचार्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उन सभी का इस आज के दूसरे दिन के पहले सत्र में उनका स्वागत करते हैं। कल हमने पहले सत्र के दिन 2 विषयों पर बातचीत हुई। डॉक्टर वगीश आचार्य जी ने ईश्वर के कंसेप्ट के ऊपर हम सबसे चर्चा की और जो सब लोगों को महसूस हुआ कि ये एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से उन्होंने हमारे अपने ही मन की गहराइयों को छुआ और हमें अपनी ही जानकारियों के प्रति जागृत उस बेहतरीन ढंग से कराया जिसको हम पहले कुछ समझ नहीं पा रहे थे। और दूसरे सत्र में टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए टीचिंग स्किल पे बात हुई और कैसे हम बेहतर टीचर बन सकते हैं और उसका लाभ हमारे विद्यार्थियों तक पहुंच सकता है, इसके ऊपर बातचीत हुई। आज इस दूसरे दिन में हमारे साथ पहले सत्र में होंगे डॉक्टर राकेश आर्य जी, जिनका परिचय हम बाद में करेंगे और उनके मधुर वचनों से, उत्साहित वचनों से अपने आप को उत्साहित करने का प्रयास भी करेंगे। दूसरे सत्र में फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर वगीश आचार्य जी, जो कल के ईश्वरीय कंसेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे और उन्हीं के जो बहुत गहराई के अध्ययन से निकले हुए जो उनके निचोड़ हैं वो हम सब टीचर्स तक पहुंचेंगे और हम सभी उससे लाभान्वित होने का प्रयास करेंगे। हमारे लिए अत्यंत खुशी की बात है कि इस समय हमारे बीच में आर्य विद्या परिषद के रजिस्ट्रार श्री अशोक पृथ्वी जी भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, एडवोकेट अशोक पृथ्वी जी। हम उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया, हम उनको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं अनम्यूट करने की, कृपया अपने आप को अनम्यूट करके अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। श्री अशोक पृथ्वी जी, रजिस्ट्रार आर्य विद्या परिषद पंजाब। जी सर। हाँ जी सर, जी सर, पहले हो गया था, आप कृपया फिर से क्लिक कीजिए। जी सर, जी सर, नाउ इट इज ऑडिबल सर। जी, अशोक पृथ्वी जी, रजिस्ट्रार आर्य विद्या परिषद पंजाब। सर्वप्रथम मेरी सबको नमस्ते। मुझे ये बहुत आज अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है कि ये वेबिनार आर के आर्य कॉलेज नवांशहर आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के तत्वाधान में कर रहा है और इसके लिए मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ श्री सुदर्शन शर्मा जी, जो हमारे डायनेमिक लीडर हैं, जिनके नेतृत्व में ये सब हो रहा है, और साथ ही जो हमारी इस मूवमेंट के, वेबिनार मूवमेंट के बैकबोन है श्री प्रेम भारद्वाज जी, जो हमारे महामंत्री भी हैं आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के। और मैं बधाई देता हूँ श्री प्रेम अपने विनोद भारद्वाज जी, जो आर के आर्य कॉलेज के प्रबंध समिति के प्रधान हैं, वह उनकी टीम, और श्री सोबर जी जो कोऑर्डिनेटर हैं आज के वेबिनार के। ये उनकी एक अभूतपूर्व कोशिश और एफर्ट्स की वजह से हम आज ये वेबिनार कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो विषय चुना गया है संस्कृति, शिक्षा से संस्कृति। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस
संदर्भ में, जैसे कल आचार्य वर्गीस जी ने हमें जो कंसेप्ट ऑफ गॉड बताया वो बहुत इंफॉर्मेटिव था और बड़ा उसने हमारे विजन को और लार्ज किया। एक अच्छी रीजनिंग हमें दी, किसी से बात करने की एक अच्छा तर्क दिया। मैं जो समझता हूँ ये जो शिक्षा है यही किसी सभ्यता का मूल कारण बनती है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो शिक्षण संस्थान है ये ज्ञान के मंदिर हैं। ये ज्ञान के मंदिर हैं। मंदिर इसलिए कि ज्ञान से बुद्ध दृष्टि से कुछ और हो ही नहीं सकता। ये जैसा कि वेदों में कहा गया है कि ज्ञान और ब्रह्म पर्यायवाची हैं। शिक्षक व्यक्ति ही किसी देश की कृति व सभ्यता है। ज्ञान और शिक्षा ही हमारे बेसिस हैं जिनके ऊपर रहकर हम भारत आज भी विश्व गुरु बन सकता है। इसी से ईश्वर में आस्था पैदा होती है। और आज एक दूसरे ये जो शिक्षा व संस्कृति, मैं समझता हूँ ये एक दूसरे के पूरक हैं। भारत की अपनी जो रिच संस्कृति पर हमें मान है। गुरुकुल अंग्रेजों ने पर राज्य स्थापित करने के लिए अपना तैयार किया सारा स्कीम, उसमें मूल उनका यही था कि इनकी संस्कृति को, और इसके लिए आपको सबको विधिवत है कि लॉर्ड मैकाले ने 1835 में अपने दिए हुए भाषण में बात कही थी। उसका एक पार्ट आपको 2-4 लाइनें आपको बताता हूँ। That I do not think we will conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. Therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture. For if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their self-esteem, their native culture, and they would become what we want them, a truly dominated nation. So ये ऑब्जर्वेशन जो दी उन्हें लॉर्ड मैकाले ने और अपनी शिक्षा प्रणाली उन्होंने इंट्रोड्यूस की, उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। हम अपनी सभ्यता से दूर हो गए और हम जो आधुनिक शिक्षा में जो साइंस टेक्नोलॉजी में बंद कर रह गए, लेकिन नैतिक शिक्षा हम भूल गए। रिजल्ट ये हुआ कि हम अपनी चमड़ी से तो देसी ही रहे, लेकिन हम भाषा से हर तरह से हम इंग्लिश हो गए और अंग्रेज कामयाब रहा हम पर ये राज करना। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भी भारत विश्व गुरु बन सकता है। उसके लिए हमें अपनी जो संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, उसको देखना पड़ेगा। मैं समझता हूँ जो नॉलेज है यही किसी संस्कृति का पूरक है, यही उसको बनाता है और ये इसी के कारण ही सभ्यता आगे डेवलप होती है। भारत विश्व गुरु बन सकता है। आज में भारत में पोटेंशियल है। भारत का युवा वर्ग आज जो कर रहा है विश्व में वो सराहनीय है। और इसके साथ अगर भारत की सभ्यता, भारत के जो नैतिक मूल्य हैं, अगर उनको उजागर किया जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो देश को बहुत ऊपर ले जाएंगे और देश का नव निर्माण हो सकता है। मुझे पूरे कि जो ये जो वेबिनार है ये इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगा और ये एक मील पत्थर साबित होगा एक भारतीय उत्थान के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कॉलेज मैनेजमेंट का और वेबिनार के संयोजकों का और इनके अपने टीम का, श्री सोफत और उसकी उन सब की टीम जो इसको कोऑर्डिनेट कर रही है, इस टेक्निकल स्टाफ का और प्रिंसिपल महोदय का। तो इन सभी शब्दों के साथ मेरी शुभकामनाएं। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अशोक पृथ्वी जी, रजिस्ट्रार आर्य विद्या परिषद पंजाब, जिन्होंने अपने उत्साहित शब्दों से
हमें एक नई प्रेरणा दी कि कैसे हम सब मिलकर इस शिक्षा और संस्कार के माध्यम से भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके जो प्रेरणा हमें मिली है निश्चय ही उससे आगे बढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हमें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहले सत्र में हमारे साथ जो महानुभाव जुड़े हैं मैं उनका परिचय करवाना चाहता हूं। आज की इस टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप जो शिक्षा से संस्कार के दूसरे दिन के पहले सत्र में हमारे बीच में जुड़े हैं डॉक्टर राकेश आर्या जी, जो MBA हैं IMT देहरादून से। और जो अच्छी बात है, जो प्रेरणादायक बात है कि वो आर्मी बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं और वेदों के प्रचार में जो उनकी रुचि है वो अब स्वयं ही उनके शब्दों से, उच्चारण से आपको महसूस होगी। जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उनकी बातचीत से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उन्होंने ये ठान रखा हो कि जितनी भी दिक्कतें हैं या जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी कार्य करना है वो सबको वो अपने अकेले ही अपने कंधों पर उठाकर पूरे भारत के अंदर फैलाने के लिए अग्रसर हैं। और इस बात के लिए वो बहुत ही प्रेरणादायक उन्होंने शब्दों में बातचीत की। उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनीज के भी एक लंबा एक्सपीरियंस उनका है, 15 साल तक उन्होंने उसमें कार्य किया। 5 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशंस, जो उन्होंने फाउंड की और अभी भी 2 में वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर कार्य कर रहे हैं। फायर फाइटर हो या फायर ट्रेनर हो या सेफ्टी एडवाइजर हो, और आज के इस कोविड-19 के दौर में एक पूरी तरह से समर्पित समाज के प्रति उस कार्य में वो लगातार जुटे हुए हैं। और एक खूबसूरत बात है कि वो मेंटर हैं, लेकिन अनकंडीशनल मेंटर हैं, इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं, लेकिन खूबसूरती ये है कि वो अनकन्वेंशनल इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं। ऐसे महानुभाव का हमारे इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जुड़ना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमें अत्यंत खुशी है और हम हार्दिक स्वागत करते हैं डॉक्टर राकेश आर्या जी का कि आपने अपना कीमती समय इस विषय पे निकाला, जब पूरे देश और समाज के अंदर एक स्ट्रेस, एक डिप्रेशन का दौर चल रहा है और उसमें टीचर्स जो किसी भी देश और समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं, वो अपनी टीचिंग और इस दौर में अपने आप को स्ट्रेस से कैसे निकाल सके, इस विषय पर खास तौर पर शिक्षा और संस्कार को लेकर हमारे साथ बातचीत करेंगे डॉक्टर राकेश आर्या जी। तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर राकेश आर्या जी, प्लीज। ओम उद्वयं तमसस्परिस्व पश्यन्त उत्तरम देवं देवत्रा सूर्य मग्नं ज्योतिरुत्तमम्। आचार्य आदरणीय भान जी, महामंत्री जी, संयोजक गण, अधिकारीगण, विनय भाई जी, पूजा के योग्य मातृशक्ति और सारे आर्य बंधुओं, मैं आप सबको नमन करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं कि जहां आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में एक 4 साल का बच्चा किसी की बात नहीं सुनता, आप सब सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, करबद्ध प्रणाम। और मैं अक्सर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह पढ़कर आज ये मंत्र की व्याख्या पढ़ रहा था। मेरा प्रतिदिन का ये कार्यक्रम रहता है कि मैं सुबह उठकर कुछ पढ़ूं, स्वाध्याय करूं। बचपन से पिताजी को देखा, पिताजी ने बचपन से आर्य समाज में ले गए, तो उसी माहौल में रहा हूं। तो स्वाध्याय और शारीरिक व्यायाम, ये तो ये मान लीजिए कि इसके बिना मैं सांस भी नहीं ले सकता। तो आज जब मैं ये सुबह मंत्र पढ़ रहा था तो इस मंत्र की व्याख्या तो बहुत ही लंबी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अपने तरीके से बताऊंगा। क्योंकि आजकल मैं देखा है कि इस्कॉन टेम्पल में इतनी भीड़ लगी है और आर्य समाज मंदिर और मंदिर में इतने लोग कम क्यों जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी विचारधारा को थोड़ी सी मॉडर्निटी के साथ जोड़ना होगा ताकि हमारा युवा वर्ग हमारे साथ जुड़ सके। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि इस मंत्र के बारे में मेरी अपनी क्या राय है, मैंने इस बात को कैसे समझा, तो सबसे पहले मैं शिक्षकों का विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि चाणक्य के हिसाब से शिक्षक समाज का सर्वोत्तम पद है। अगर शिक्षक हमारा मजबूत है तो हमारा समाज मजबूत है। देखना यह है कि आज हमारा शिक्षक सच में मजबूत है क्या, इसके बारे में बातचीत करेंगे। और मैं सबसे निवेदन भी करूंगा कि आप सब अभी जहां पर सुन रहे हैं, आपसे विशेष प्रार्थना है कि शारीरिक रूप से आप सब लोग यहाँ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन मानसिक रूप से आप यहाँ कितने हैं।
क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि ये अभी वर्कशॉप 11 बजे शुरू होनी थी, अभी 11:15 शुरू हुई है, ये कब खत्म होगी, उसके बाद मेरे फोन्स भी आ रहे होंगे, उसके बाद अगली जो स्पीकर हैं वो कितना समय लेंगे, वो कितना समझ आएंगे, ये तो मुझे पहले से ही पता था, ये सब जानने की जरूरत क्या है, वगैरह वगैरह। तो इस मंत्र की व्याख्या से बड़ा कुछ समझ आया। और इस मंत्र की व्याख्या में शुरुआत करने से पहले बताऊंगा कि मैंने कहीं पढ़ा है कि वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। आप अगर कुछ भी नहीं है तो उससे बेहतर है कि आप कुछ हैं। और आप तो शिक्षक हैं, तो आप तो काफी सारे वर्जन पार कर चुके हैं। लेकिन अगर इसमें मॉडर्निटी को ब्लाइंड किया जाए, सो एवरी डे वी हैव टू बिकम बेस्ट वर्जन ऑफ अवर सेल्फ। हमें डेली कुछ ना कुछ नया सीखना है। अगर नया वर्जन नहीं है और पुराने ही वर्जन पे काम कर रहे हैं, तो ये ऐसे हो जाता है कि जैसे आपका कोई मोबाइल या लैपटॉप का सॉफ्टवेयर जब एक्सपायर हो जाता है तो उस पर काफी सारी ऐप डाउनलोड नहीं होती। तो ऐसे ही हमें निरंतर शाश्वत कुछ ना कुछ स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। और मैं एक मिशन पे काम कर रहा हूं, उसका नाम है मिशन अनस्टॉपेबल। जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे हम बच्चों के बारे में प्लान करते हैं, जैसे हम अपने बचत के बारे में प्लान करते हैं, तो क्या अपने जीवन के बारे में भी ऐसे ही प्लान करते हैं? जैसे एक माली को एक आम आदमी से ज्यादा जानकारी होती है वृक्षों के बारे में, पौधों के बारे में, फूलों के बारे में और वनस्पति के बारे में। लेकिन अगर आपको साइंटिस्ट बनना है पौधों का, अगर आपको वैज्ञानिक बनना है वनस्पति शास्त्र का, तो आपको थोड़ी सी गहरी डुबकी लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा गहन अध्ययन करना पड़ेगा। अब निर्भर इस बात पे करता है कि आप माली ही रहना चाहते हैं या वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ रहा है तो किंडरगार्टन में वो कितना पढ़ेगा? गिनतियां पढ़ेगा, पहाड़े पढ़ेगा, उसके बाद 10वीं तक जाते जाते वो फॉर्मूले सीख लेगा। लेकिन अगर वो प्रोफेसर बनना चाहता है तो उसे और अधिक पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसे स्कॉलर ऑफ मैथमेटिक्स बनना है तो उसे कुछ नया खोजना पड़ेगा, शोध करना पड़ेगा। तो हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही जब हम काम करते हैं तो हम अक्सर जो समाज को देखते हैं उसी तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस मंत्र में जो कहा गया है, अगर मैं 2-3 लाइनों में बताना चाहूं तो ये बताया गया है कि हम पाप से परे प्रकाश की ओर बढ़ें, और प्रकाश से ऊपर सूर्य की ओर बढ़ें, और सूर्य से ऊपर उस सूर्य के निर्माता की ओर बढ़ें, और फिर उस ज्योति की ओर बढ़ें जो उस परमात्मा की है जिसने सूर्य बनाया है। तो मैंने बहुत साधारण शब्दों में इस मंत्र की अपने हिसाब से व्याख्या करने की कोशिश की है, जो कि बहुत सरल है। क्योंकि संस्कृत में अगर किसी को मंत्र पढ़ा के संस्कृत में ही मतलब बताया जाए, क्योंकि मैं एक बार कहीं ऐसी सभा में बात कर रहा था, उन्होंने बोला सब शुद्ध हिंदी में बात करनी है, तो मैंने चाणक्य की तरह शुद्ध हिंदी बोलनी शुरू कर दी कि हमारे राष्ट्र को अधिक हानि दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं, सुजनों की निष्कर्ता से हुई है। तो बोले कि साहब हिंदी में बात कीजिए। अरे मैंने कहा आपने कहा था हिंदी में बात करने, तो मैं शुद्ध हिंदी में तो बात कर रहा हूँ। आप किसी एक भाषा पे तो टिको, या तो अंग्रेजी में बात करो, हिंदी में बात करो। तो नहीं सर, आम बोलचाल की भाषा में। तो मुझे समझ आ गया कि जब तक मैं आपको यहां से कनेक्ट नहीं करूंगा जो आम बोलचाल की भाषा है, जैसे अगर मैं स्कूल बोलूंगा तो आप समझ आएगा, लेकिन अगर विद्यालय में बोलना शुरू करूंगा या विश्वविद्यालय बोलूंगा तो काफी लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे इमीडिएटली। तो हमें प्रकाश से निरंतर ऊपर की ओर जाना है। पहले मैं सोचता था कई बार, सबसे पहले मैंने आज से 3 साल पहले नवयुग स्कूल के 400 टीचर्स को दिल्ली में जब एड्रेस किया, मेरे को दिल्ली बेर का एक इन्विटेशन आया कि सर आपको टीचर्स को कुछ इंस्पायर करना है। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि टीचर्स को मैं क्या पढ़ा सकता हूं, तो वो तो आगे पढ़ाते हैं। लेकिन जब भी मैंने टीचर्स के साथ बातचीत की तो एक विशेष अनुभव रहा, और उस अनुभव को मैं आपके साथ साझा करता रहा हूं हमेशा। मेरा शिक्षकों से पहला प्रश्न होता है, व्हाई आर यू इन दिस प्रोफेशन? आप इस पेशे में क्यों हैं? क्या इसलिए कि आपको आधा दिन काम करना पड़ेगा, एक आसान जिंदगी होगी, आप बाकी आधे दिन में कुछ और बिजनेस या ट्यूशन कर पाएंगे, या आपको पेरेंट्स ने, ससुराल वालों ने बोला कि ऐसी लड़की से शादी करेंगे, या ऐसा व्यक्ति अच्छा रहता है जो आधे दिन ही काम करे? मेरा कहना यह है कि अगर आप इस प्रोफेशन में इसलिए हैं कि आप कुछ ऐसे नेताओं को बनाएंगे, आप ऐसे किसी देश के भावी कर्णधार को बनाएंगे, कुछ ऐसे सोल्जर्स को बनाएंगे, कुछ ऐसे योद्धाओं को बनाएंगे स्कूल से, अपने विद्यालय से, तो शायद आपका जो ये पेशा है, आपका जो ये प्रोफेशन है, ये ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर आप इस पेशे को जीते हैं तो आप इस पेशे को सक्सेसफुल बना पाएंगे। तो अगर आप इस पेशे से प्यार करते हैं तो थकान जैसी कोई चीज मुझे नहीं लगती कभी होगी।
मैं छठी क्लास से स्पेस पर रहा हूं और मैं एक वक्ता रहा हूं, तो मुझे सबसे अच्छा जो कर सकता हूं, बल्कि मैं कहूंगा कि जो मैं केवल कर सकता हूं वो मैं कुछ बोल सकता हूं। आप मुझसे 24 घंटे बुलवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी थकूंगा ही नहीं। एक व्यक्ति ने लिखा है कि वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो विनय जी मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू वेरी मच। तो जिन्होंने लिखा है उनको थोड़ा सा अपने पे काम करना पड़ेगा, अपनी चीजों पर, अपने यंत्र पर। तो एक बार मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि युधिष्ठिर, कौरव, पांडव, यानी कि सभी कौरव और पांडव। मैंने युधिष्ठिर अलग से क्यों कहा, इसका भी एक मतलब है, ये कहानी में आप जान पाएंगे। तो इन सबको द्रोणाचार्य एक बार पढ़ा रहे थे कि क्रोध नहीं करना चाहिए, और ये पढ़ाने के बाद द्रोणाचार्य ने बोला कि सब लोग इस पाठ को याद करके आएंगे कल। और सभी कौरवों पांडवों ने अगले दिन वो पाठ सुना दिया। जब द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर पाठ याद हुआ, बोला गुरुजी मुझे कुछ और वक्त चाहिए। तो गुरुजी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि सभी कौरव पांडव इतनी आसान से याद करके आ गए, छोटी सी बात है, और आप कह रहे हैं कि मुझे पाठ याद नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि युधिष्ठिर कल जरूर से याद करके आना। उन्होंने कहा गुरुजी मैं जरूर से याद करके आऊंगा। अगले दिन फिर क्लास शुरू हुई। गुरु द्रोण ने पूछा युधिष्ठिर याद करके आए? बोला गुरुजी मुझे कुछ और वक्त चाहिए। गुरुजी को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, और क्रोधित होकर बोले कि युधिष्ठिर कल अगर आप ये पाठ याद करके नहीं आए तो आपकी पिटाई हो सकती है। बोला ठीक है गुरुदेव। अगले दिन युधिष्ठिर जानबूझकर दुर्योधन के पास गए और कुछ ऐसी बातें की जिससे दुर्योधन अपने स्वभाव के अनुसार उनको जली कटी बातें कहे और वो सुनने का अभ्यास कर सकें। और युधिष्ठिर ने वैसा ही किया, और उस अभ्यास को करके फिर तीसरे दिन कक्षा में पहुंचे। गुरु द्रोण ने पूछा कि युधिष्ठिर पाठ याद हुआ? गुरुदेव 1-2 दिन और चाहिए अभी गुरु द्रोण के गुस्से का कुछ सीमा न रही, और उन्होंने थप्पड़ जड़ दिए युधिष्ठिर के मुंह पर, और युधिष्ठिर चुपचाप बैठ गए। चौथा दिन आया। गुरु द्रोण तैयारी करके बैठे थे कि अगर आज युधिष्ठिर को याद नहीं हुआ तो मैं देखता हूं क्या करना है मुझे। और युधिष्ठिर से जब सवाल पूछा गया, गुरु द्रोण ने गुस्से में ही पूछा युधिष्ठिर पाठ याद हुआ कि नहीं? युधिष्ठिर बड़े प्रेम से बोले कि शायद 1-2 दिन और लग सकता है गुरुजी अभी। और अभी इस समय गुरु द्रोण के गुस्से की सीमा ना रही, और उन्होंने युधिष्ठिर के मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, और इस समय युधिष्ठिर मुस्कुरा रहे थे। और जब गुरु द्रोण ने पूछा कि युधिष्ठिर पाठ याद भी नहीं हुआ और मुस्कुरा भी रहे हो, तो युधिष्ठिर बोले कि गुरुजी अब लगता है कि पाठ याद हो गया। बोला क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर? बोले गुरुजी जो आपने पढ़ाया है अगर मैं उसे ठीक से अपनी जिंदगी में उतार नहीं पाया, उसका अभ्यास नहीं कर पाया, अगर मुझे क्रोध बिल्कुल भी ना आए, तब माना जाएगा ना कि पाठ याद हुआ। गुरु द्रोणाचार्य की आंखों से आंसू निकल आए। युधिष्ठिर को गले लगाया और उसको बोला कि मैं भूल गया था कि युधिष्ठिर कौन है और तुम सच में मेरे शिष्य हो। तो ये कहानी मैंने क्यों सुनाई कि बीइंग टीचर, बीइंग लीडर्स, वी नीड टू डेमोन्स्ट्रेट, वी नीड टू इम्प्लीमेंट व्हाट वी टीच। अगर हम अपने स्टूडेंट से, अपने परिवार से, अपने समाज से ये चाहते हैं कि वो वैसे करें कि जैसे आप चाहते हैं जो पढ़ाते हैं, तो हमें पहले वो करके दिखाना होगा कि हम वैसे ही हैं। एक बार एक शिक्षक को एक कबीले को पढ़ाने के लिए भेजा गया और वो नहीं पढ़ा पाया। दूसरे शिक्षक को भेजा गया, नहीं पढ़ा पाया। ऐसे ही 5 शिक्षकों को भेजा गया और कबीले को नहीं पढ़ाएगा, नहीं पढ़ा पाए। छठे शिक्षक को भेजा और काफी दिन हो गए, और थोड़े दिन बाद पता लगा कि वो पढ़ा पाया। उससे पूछा कि आप कैसे पढ़ा पाए? कबीले को 5 शिक्षक नहीं पढ़ा पाए। बोले मैंने कभी उनको पढ़ाया ही नहीं, मैंने केवल उनको प्यार किया। तो मैं ये डेली कुछ ना कुछ पढ़ता हूं, और ये मेरे को बहुत ही प्रेरित करती हैं बातें, क्योंकि मैं खुद भी इस बात पर बहुत अभ्यास करता हूं। मैं काफी सारे मंचों पर पढ़ा हूं। मेरे नेशनल इंटरनेशनल कोचिज हैं, चट्टी हार्वेकर, टॉनी रॉबिन्स, मतलब मैं स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, चाणक्य, बुद्ध को तो पढ़ता ही हूं, लेकिन काफी सारी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस को भी पढ़ता हूं और इंटरनेशनल कोचिज के साथ भी पढ़ता हूं। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, करीब 10,000 लोगों को पढ़ाया है अभी तक, जो बिजनेस ओनर्स हैं, वो कहते हैं राकेश जी एक बात आप में सबसे अलग है, अभिमान से नहीं कह रहा हूं,
राकेश जी, थोड़ी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, जरा कृपया देखिए। अभी राकेश आर्य जी से बातचीत हो रही थी, लगता है कि उनका पीछे से कुछ लिंक टूटा है, तो अभी विद इन मिनट वो हमसे फिर से ज्वाइन करेंगे राकेश आर्य जी, तो हम उनकी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे उसके बाद। राकेश जी से बात हुई है, वो अभी बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं वहां से, और हमारे साथ ऑनलाइन होंगे और हम उनकी बात को आगे सुन पाएंगे। यही एक कारण है कि मानव को हर टेक्नोलॉजी से ऊपर रखा गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कई बार कहीं ना कोई दुविधा पैदा कर देती है। इसलिए जो मानव का मानव के साथ सीधा संपर्क है, उसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। जी, राकेश आर्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, वो अभी अपनी बातचीत शुरू करेंगे। राकेश आर्य जी, मैंने आपको भेज दिया है अनम्यूट का रिक्वेस्ट, प्लीज जी अनम्यूट करके आप बातचीत शुरू कर सकते हैं। आपके बात सुन पा रहे हैं? अभी बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर, प्लीज कंटिन्यू सर। जी सर। तो तकनीकी कारणों के लिए जो असुविधा हुई उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरी एक लाइफ कोच है रमोन लांबा, वो अक्सर कहती है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, और जब कोई छोटी सी गलती किसी से भी हो जाए तो हमें कहना चाहिए इट्स ओके। ये गलती राकेश जी, आपने अपने आप को अनम्यूट किया है, अनम्यूट कीजिए। आपसे कुछ जहां से जी राकेश, हाँ आप आ रही हो जी। और ने की होती या आपने की होती तो कितनी जल्दी क्षमा करेंगे। तो इट्स ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो हम बात कर रहे थे कि जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक एजुकेटेड, एक अनएजुकेटेड। तो जब मैं सभा में लोगों से पूछता हूं कि वो लोग हाथ उठाएं जो अपने आप को एजुकेटेड समझते हैं, तो अक्सर सभी लोग हाथ खड़ा करते हैं, हम एजुकेटेड हैं।
तो फिर मैं फिल्म की तरह 2 सीन दिखाता हूं लोगों को कि जो लोग एजुकेटेड हैं, वो एक फिल्म का एक सीन है कि उनको बहुत सारी डिग्रीज मिली है, लेकिन वो 50% इंप्लीमेंट करते हैं और अक्सर दुखी रहते हैं, सर ये नहीं हो रहा है मेरी जिंदगी में, ये चल रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। एक फिल्म का दूसरा सीन है, जो व्यक्ति अनएजुकेटेड है, समाज में उसे डिग्री नहीं मिली, अच्छा पहनता नहीं है, अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलता है, लेकिन वो 90% इंप्लीमेंट करता है और अक्सर खुश रहता है। तो मैं लोगों से पूछता हूं कि कौन ज्यादा खुश है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि जो अनएजुकेटेड है वो ज्यादा खुश है। तो मैं ये कहता हूं कि एजुकेटेड वो है जो जानता है और उसको इंप्लीमेंट भी करता है। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप जिस भी उम्र के पड़ाव में हैं, क्योंकि मैं लगभग 15 साल से लेकर 85 साल के लोगों तक कोच करता हूं। एक बार मुझे एक डीन मिले, उनकी उम्र 80 साल, तो राकेश यार मुझे आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसको मन की बात कह सकूं। उन्होंने एक पर्सनल प्रश्न पूछा और जब मैंने उनको जवाब दिया कि राकेश इसका जवाब मैं समझता नहीं कि आज तक कोई दे पाया मुझे, एंड ही वाज सो हैप्पी, क्योंकि अक्सर वी आर एडवाइजर फॉर अदर्स, दूसरों को अच्छा उपदेश दे पाते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो समझ नहीं आती। तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जब आप किसी से कोई उम्मीद कर रहे हैं या कुछ बता रहे हैं और जब वो वैसा नहीं करते हैं तो हम लोग ब्लेम गेम में आ जाते हैं, फाइंडिंग फॉल्ट्स में आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, कैपेबिलिटीज नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल साइंस है, हम उस पर अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं एनएलपी का स्टूडेंट हूँ, एनएलपी पढ़ाता भी हूँ, उसको इस्तेमाल भी करता हूँ, उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। अभी हम आते हैं कि ऐसा जिंदगी में होता क्यों है। तो जनरली जिंदगी में होता क्यों है कि हम सब लोग एक भीड़ को ज्वाइन कर लेते हैं। लेस ब्राउन एक बहुत बड़े स्पीकर हैं, वो ये कहते हैं कि आफ्टर बर्थ मोस्ट ऑफ द पीपल ज्वाइन द क्राउड एंड क्राउड लाइक हर्ड ऑफ शीप एंड शीप डोंट नो हु इज लीडिंग देम एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर बीइंग लीड टू स्लॉटर हाउस। भेड़ को पता ही नहीं है कि वो कहां जा रही है, कौन लीड कर रहा है। तो हम सब लोग सरल चीजों को पकड़ते हैं, सब कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। अगर मुझे अलग से कुछ करना पड़ा तो मेहनत बहुत सारी करनी पड़ेगी, तो मैं क्यों चक्कर में पड़ूं, जो सब कर रहे हैं वो ही कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को ये निवेदन करना चाहूंगा कि सब जो कर रहे हैं वो सरल है, और जो आपको अकेले करना पड़ेगा हो सकता है उसे मेहनत करनी पड़े, लेकिन वो रास्ता आपका अपना खोजा हुआ होगा। महात्मा बुद्ध भी कहते थे नेवर फॉलो मी, यू बिकम योर ओन बुद्धा। मेरे एक स्टूडेंट हैं भोपाल में, उन्होंने पूरा इसके ऊपर किताब ही लिख दिया है, बिकम योर ओन बुद्धा। उनको डॉक्टरेट मिली अमेरिका से, और वो लोगों को यही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बिकम योर ओन बुद्धा। आप सबसे बात करते हो दुनिया में, सबके लिए समय निकालते हो, क्या कभी अपने आप से बात करते हो? क्या मैं इस प्रोफेशन में सही हूं, या कभी मेरे पेरेंट्स ने, मेरे इन लॉज ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी वाइफ ने बोला और इसलिए मैंने प्रोफेशन में आ गया और मैंने कर दिया ये। सो जस्ट स्पीक टू योर सेल्फ। अभी सब लोग, इससे पहले कि आगे चलें, मैं आप सब लोगों को एक टूल देने वाला हूं। उस टूल में 5 मंत्र होंगे। उन 5 मंत्रों का अगर आप पालन करते हैं तो जिंदगी आज के बाद आपकी डिफरेंट हो सकती है। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, जैसे फिल्म के पहले डिस्क्लेमर होता है कि इस फिल्म का किसी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। तो जो भी मैं बता रहा हूं ये मेरा अपना अनुभव है। आप अगर स्टंट करेंगे तो अपने तरीके से करेंगे, पार्किंग एट योर ओन रिस्क। तो जितने भी लोगों ने स्टंट किए अक्सर वो कामयाब रहे, बट फिर भी मैं बता रहा हूं कि सर ये तो पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सो टोनी रॉबिन्स अक्सर कहते हैं कि द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो व्हाट वी आर टॉकिंग टू अवरसेल्फ अबाउट अवरसेल्फ। हम अपने बारे में, अपने से क्या बात करते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि अक्सर क्या कहते हैं, सर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, सर आपको तो पता है, ऐसे क्या, आपको क्या पता मेरी समस्या क्या है, मेरी जिंदगी कैसे गुजरी। अरे मैंने कहा भैया आप भगवान रामचंद्र का नाम सुना है? बोले हाँ सुना है। तो मैंने कहा रात को उनको बताया गया कि सुबह राज्याभिषेक होगा, और सुबह उनको वनवास बता दिया गया। जब वन में गए तो पत्नी चोरी हो गई, भाई मूर्छित होने कगार पे आ गया, वापस आए तो फिर पत्नी को छोड़ना पड़ा। क्या आपके साथ इससे कुछ बड़ा हुआ है? बोले नहीं साहब इससे बड़ा तो नहीं हुआ। आप भगवान रामचंद्र से ऊपर हो? बोले नहीं। तो मैंने कहा ये जिंदगी का पड़ाव है, जिंदगी के माइलस्टोन है, जिंदगी का एक प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस के साथ गुजर रहे हैं। कोयले को अगर हीरा बनना है तो बहुत सारी हीट से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे प्रेशर से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी एंजाइटी से गुजरना पड़ता है। कहीं मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था, अगर आपकी मर्जी से हो रहा है तो आप भाग्यशाली हैं, और आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्योंकि जब जिसकी मर्जी से हो रहा है वो आपसे बहुत ऊपर है, आपके लिए क्या भला है वो जानता है। तो इससे पहले कि हम आगे चले, मैं टूल्स की बात करूं,
हम एक छोटी सी गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। वो अक्सर मैं अपने जितनी भी स्पीचेज होती है मैं जरूर कराता हूं। मेरा सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि जहां भी बैठे हैं वो बिल्कुल कमर सीधी करके आंख बंद करके बैठ जाएं। तो अगर साधारण भाषा में बोले हैं कि अगर कोई सीधा नहीं बैठेगा तो उसे पाप लगेगा। ये सिर्फ साधारण भाषा में समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो आप सब लोग प्लीज क्लोज योर आईज, जेंटली सिट स्ट्रेट। सब लोग अपने सांस पर ध्यान दें, अपने सांस को देखें, अपने सांस को महसूस करें। जस्ट बी विद योर ब्रेथ। लेट योर थॉट्स कम एंड गो। जस्ट focus on your breath. With your mental eyes, just visualize that you are inhaling pink oxygen. Pink is a color of love, joy, and happiness. You are inhaling love, joy, and happiness. आप अपनी मानसिक आंखों से ऐसा महसूस करें कि आपके दरवाजे की घंटी बजी है और आप दरवाजे की तरफ दरवाजा खोलने जा रहे हैं। और जब आपने दरवाजा खोला तो आपके सामने एक कोरियर देने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ है और कोरियर देने वाले व्यक्ति ने आपको एक निमंत्रण पत्र दिया है और निमंत्रण पत्र लेकर आप अपने कमरे में जाकर उसको खोल रहे हैं। और आपका निमंत्रण पत्र जब आपने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड फॉर चाणक्य अवार्ड फॉर वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ दिस ईयर। यू आर फीलिंग प्राइड विद इन योर सेल्फ। आपका वो तारीख भी आ गई है जिस तारीख को आपको ये अवार्ड लेने जाना है। आप अपने कपड़ों की अलमीरा के सामने खड़े हुए हैं और आप अपनी बेस्ट ड्रेस चुन रहे हैं क्योंकि आप अवार्ड लेने जा रहे हैं। आप अपनी बेस्ट ड्रेस पहनने के बाद अपने मकान से बाहर निकल रहे हैं और जिन्होंने अवार्ड देना है उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी गाड़ी आपके लिए भेजी है। उस गाड़ी के ड्राइवर ने आपके लिए दरवाजा खोला है और आप उस गाड़ी में बैठ रहे हैं। आप उस दरवाजे के बंद होने की आवाज को सुनने के बाद आप अपने कपड़ों को देख रहे हैं, उस निमंत्रण पत्र को देख रहे हैं और अंदर से मुस्कुरा रहे हैं कि आज मुझे ये अवार्ड दिया जा रहा है। आप उस होटल में पहुंच गए हैं जहां पर ये अवार्ड दिया जाना है। ड्राइवर ने एक बार फिर आपके दरवाजा खोला, अपने कपड़ों को ठीक किया और आप गाड़ी से बाहर उतरे हैं और दरबान ने आपको एक जबरदस्त सैल्यूट के साथ आपका स्वागत किया। आप होटल के अंदर जा रहे हैं और पहले से ही एक व्यक्ति आपको लेने के लिए खड़े हुए हैं क्योंकि वो आपको पहचानते हैं और आपको लिफ्ट की ओर ले जा रहे हैं। आप लिफ्ट में प्रवेश कर रहे हैं। लिफ्ट के जो फ्लोर लिखे हुए हैं तीसरे तल के लिए उन्होंने लिफ्ट को प्रेस किया और लिफ्ट तीसरे तल की तरफ बढ़ रही है। लिफ्ट पारदर्शी है और आप बाहर की तरफ उस दृश्य का आनंद ले रहे हैं जहां आप अपना अवार्ड लेने जा रहे हैं। आप लिफ्ट से बाहर निकल रहे हैं और एक बड़े हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं और बड़े हॉल की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो आप हॉल में आगे बढ़ रहे हैं। हॉल के बीच से होते हुए आप मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। मंच पर पहुंचने के बाद आपका मालाओं से स्वागत किया गया। आपको एक विशेष कुर्सी पर बिठाया गया और अभी आपका नाम बुलाया जा रहा है कि आपको स्टेज पर आगे बढ़कर विशेष अतिथि से ये सर्टिफिकेट लेने के लिए बुलाया जाता है। आप महसूस करें तालियों की उस गड़गड़ाहट को जो आपको चाणक्य अवार्ड दिला रही है। लोगों और आप खुशी से सरोबार हैं।
you are enjoying this achievement of your life. अपनी आंखों को बंद रखे रखे आप दोनों हाथों को उठाएंगे और हथेलियों को तेजी से रगड़ेंगे। आंखों को बंद रखे रखे दोनों हथेलियों को तेजी से रगड़ेंगे और तेजी से रगड़ेंगे और तेजी से रगड़ेंगे। इन गर्म हथेलियों को बंद आंखों पर 15 सेकंड के लिए रखेंगे। इन गर्म हथेलियों को बंद आंखों पर 15 सेकंड के लिए रखेंगे और इस ऊर्जा को महसूस करेंगे जो आपने अपने लिए बनाई है। Let this energy flow from top to down. Let this fun, your body should enjoy, every hemoglobin should enjoy this fun, this achievement, this pride. Be with yourself. आप नम्रता से धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल सकते हैं, हाथों को नीचे ला सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये मेडिटेशन बहुत ही सूदिंग स्मूदिंग लगी होगी और मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबको ये चाणक्य अवार्ड मिले। आप ऐसा काम करें कि आपके विशेष काम के लिए आपको ये अवार्ड दिया जाए, क्योंकि लोग आपके पैर छूते हैं। लोग इस बात को मानते हैं कि आप अपने रोल को जीते हैं। लोग इस बात को मानते हैं कि आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, नेता, योद्धा या सैनिक बनते हैं। तो आप अगर इस प्रेरणा से जीते हैं तो आपको यह अवार्ड सुनिश्चित रूप से मिलेगा। तो जिन लोगों को अभी तक की जो भी बातचीत हुई अगर वो अच्छी लग रही है तो चैट बॉक्स में लिखेंगे ई मीन्स एंजॉय। मुझे पता लगना चाहिए कि आप लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं जिंदा लोगों से बात कर रहा हूं। सभी लोग चैट बॉक्स में जिनको अच्छा लग रहा है, जिनको मेडिटेशन अच्छी लगी या बातचीत अच्छी लगी, वो लिखेंगे ई। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी। आपकी ऊर्जा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इससे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आई डोंट वांट टू बिकम प्रोफेसर हु इज टीचिंग यू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप पहला केला खाएंगे तो आपको बहुत स्वाद लगेगा, दूसरा केला खाएंगे तो कम स्वाद लगेगा, तीसरा केला खाएंगे तो और स्वाद कम लगेगा। हम एक चर्चा में हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अभी हम चलते हैं अगली जर्नी पर। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिंदगी में जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी शांति पाना चाहते हैं, जो भी सुख पाना चाहते हैं, वो आपको बाहर से कहीं मिल जाए ये असंभव, और अंदर से मिले ये बहुत मुश्किल। लेकिन काम तो अपने आप को पर ही करना पड़ेगा। आप प्रतिदिन देखते हैं कि जितनी भी मृत्यु होती है, तो जब खासकर 60 साल के उम्र के किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं कि जाने की उम्र थी। मैं बिल्कुल मानता हूं कि जाने की उम्र नहीं थी। लेकिन क्या आपने जैसे अपने बच्चों की शादी प्लान की, जैसे आपने बचत प्लान की, कभी आपने ये प्लान किया कि मैं कितनी उम्र जीऊंगा या जीऊंगी? कभी जो व्यक्ति जो चला गया उसके बाद लोगों ने प्लान किया कि मैं कितनी उम्र जीऊंगा और जीऊंगी? अगर आपने ये प्लान नहीं किया तो ये वैसी छोटी सी कहावत हो गई कि जैसे आप जो तक करते रहे हैं तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको मिलता रहा है। तो आपको आज ही प्लान करना होगा कि आप कितनी उम्र जीना चाहते हैं और कैसे जीना चाहते हैं। अगर आप सच में 100 साल जीना चाहते हैं तो आप जी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने अभी बताया, तो मैं अपने आप से प्रतिदिन बात करता हूं कि मैं राकेश आर्य 100 वर्ष तक ऐसे ही रहूंगा मैं जैसे हूं। मैं जो ब्रह्मांड को कमांड दूंगा, जो मैं यूनिवर्स को कमांड दूंगा, मैं वो पाऊंगा और मैं वैसे ही जीऊंगा जैसे मैं जीता हूं। क्योंकि अगर मैं सिर्फ बोल दूं तो वैसे नहीं होगा, तो मुझे उसके लिए कार्य भी करने होंगे। तो जैसी आप जिंदगी जीना चाहते हैं वो आप सोचें, उसको लिखें, उसको देखें, आप अपने से बात करें। तो अभी विनय जी मैं जानना चाहूंगा मेरे पास समय कितना है? विनय जी, हेलो विनय जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? क्या कोई भी व्यक्ति मुझे बता पाएगा कि मेरे पास समय कितना है? जी सर, अभी आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए। 5 to 10 मिनट्स, 5 to 7 मिनट्स प्लीज सर। थैंक यू, थैंक यू। जी सर। देखो, जिंदगी में सीमाओं का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीमाएं नहीं पता है तो उसमें आदमी की इज्जत भी खराब होती है और देश पे लड़ाई भी होती है। तो हर आदमी को अपनी सीमा पता होनी चाहिए, इसलिए सीमा का जानना बहुत जरूरी है।
ठीक है, तो मैं आपको 5 टूल देने वाला हूं 5 मिनट के अंदर। इसकी विशेष चर्चा बाद में करेंगे कि जो प्रसाद आपके लिए बनाया मैं चाहता हूं आपको दे ही दूं। हालांकि अगर मैं एक टूल के ऊपर बोलूं तो मैं 1 घंटा बोल सकता हूं। और ये बचपन से लोग मुझे जानते हैं कि राकेश आर्य को माइक देने के बाद माइक लेना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ तो 5 मिनट में 5 टूल बताने हैं। अगर मैं एक टूल के ऊपर पूरे 1 दिन बोल सकता हूं। तो पहला टूल है, अगर आपको जिंदगी में 100 साल जीना है तो पहला टूल है एनर्जी। आपकी जिंदगी में सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी एनर्जी हमेशा बनी रहे, आप कभी भी थकान महसूस ना करें। अगर टीचर थक गया, जिसे कहते हैं ना आर्मी के अंदर, इफ कैप्टन गोज ऑन लीव आर्मी गोज ऑन वेकेशन, तो अगर आप थक गए तो आपका परिवार, आपका समाज, आपके स्टूडेंट सब इधर उधर घूम जाएंगे। तो आपको अपनी एनर्जी बना के रखनी है। एनर्जी कैसे बनाएंगे? सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना है, स्लीपिंग, ईटिंग, एक्सरसाइज। आपने अपनी पूरी नींद लेनी है, कभी भी नींद पे कंप्रोमाइज नहीं करना। जैसे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं ना, आप सोचो मोबाइल चार्ज खत्म हो गया तो मोबाइल पे कैसे बात करोगे, ऐसी नींद पूरी लेनी है, कुछ भी हो जाए। मेरे को काफी सारे लोग कहते हैं कि सर शादी में आना है, शादी पे लिखा होता है 7 PM डिनर, आज तक कभी 7 PM मिला ही नहीं डिनर। राकेश जी 7 बजे तो खाते नहीं है, 9 बजे सो जाते हैं, मैं शादी में क्यों जाऊंगा? अगर मैं नींद पूरी नहीं लूंगा सुबह उठ नहीं पाऊंगा। तो मैंने कहा आप चाहते हो कि सुबह उठूं कि नहीं उठूं? बोला सब आप रहने देना। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरे रिलेशन से खराब हो जाते हैं। मैं अपने रिलेशन किस तरह निभाता हूं इस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। तो स्लीपिंग, ईटिंग, जब आपको भूख लगे तब खाना जरूर खाएं। अक्सर लोग कहते हैं अरे कोई मरा जा रहा है एक दिन में, बाद में खा लियो यार, आज तो ये काम करना जरूरी, पहले ये कर लेते हैं। मैंने कहा सॉरी जेंटलमैन, अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं सच में मर जाऊंगा, फिर बाद में आपको अफसोस होगा, तो मैं पहले खाना खाऊंगा। तो स्लीपिंग, ईटिंग, और तीसरी चीज इन दोनों कड़ियों को जोड़ के रखती है डेली वर्कआउट। आपको डेली व्यायाम करना है। मैंने बचपन से सीखा है कि मुझे ध्यान नहीं आता कि मैं किसी एक भी दिन, अगर मेरा कोई ऑपरेशन हुआ वो बात अलग है, डॉक्टर ने बोला बेड रेस्ट से मैं उठ ही नहीं सकता, इसके अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने वर्कआउट नहीं किया। मैं कभी, जैसे लोग कहते हैं ना कि घर से मेरी मदर, मेरी वाइफ कुछ खाना खाए बिना बाहर से आने ही नहीं देती है, बिल्कुल ठीक है, तो मैं ऐसे ही कभी घर से बिना एक्सरसाइज करे नहीं निकलता। तो आप ध्यान रखें, स्लीपिंग, ईटिंग, एक्सरसाइज, ये 3 चीज में कभी कंप्रोमाइज ना करें, तो आपकी एनर्जी हमेशा ऐसे रहेगी। नंबर 2, लिव योर जॉब। लोग अक्सर कहते हैं लव योर जॉब, तो लव योर जॉब इज ट्रेडिशनल, जैसे कि बताया आई एम अनकन्वेंशनल स्पीकर। लिव योर जॉब, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप जिंदगी में एक लक्ष्य बना लो, उसी को जी। जॉब इज आप, मतलब आप जो काम कर रहे हो उसमें इतना खो जाओ कि आपको पता ही नहीं लगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जिंदगी में अपने काम से कभी भी बोझल महसूस नहीं करेंगे कि मजा नहीं आ रहा है, स्ट्रेस महसूस हो रहा है। इफ यू आर लिविंग योर जॉब यू विल नेवर बी बोर्ड। सचिन तेंदुलकर कभी भी क्रिकेट खोलने से बोर नहीं सकता, ऐसे ही टीचर कभी पढ़ाने से थक नहीं सकता। इट्स वेरी क्लियर, इफ यू आर लिविंग एंड लविंग योर जॉब, वेरी सिंपल। अगर आप सिर्फ इस पेशे में इसलिए आए कि चलो यार आधा दिन की नौकरी है, बच्चों को भी पढ़ा लेंगे, छुट्टियां भी बहुत होती हैं, साइड बिजनेस भी कर लेंगे वगैरह वगैरह, then you are not in right position, you are not in right place, you are just killing the time and you are not asset to this profession. Number 3, distraction management. आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको पता ही नहीं है। लोग कहते हैं कि मुझे टाइम मैनेजमेंट पढ़ा दो। टाइम मैनेजमेंट इज नॉट ए सब्जेक्ट, आई डिस्कार्ड इट। आपके बीच में, नरेंद्र मोदी के बीच में, अमिताभ बच्चन के बीच में, ट्रंप के बीच में एक ही बात कॉमन है, सबके पास 24 घंटे हैं। तो आपको हटाना क्या है? डिस्ट्रैक्शन हटानी है। आपकी जिंदगी में जितनी भी विघ्न है उन सबको, उन चीजों से हटा दो जो आपको आपकी मंजिल की तरफ नहीं ले जाती। वो कुछ भी है, वो लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी, कभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी मेरा एक प्रोग्राम आ रहा है बहुत बड़ा, बिजनेस सामुराई, बिजनेस ओनर्स के लिए, जहां पे मैं लोगों को बताऊंगा कि आप जिंदगी में एक ऐसी क्या चीज करें या 3 क्या चीजें नहीं करें कि पूरा शेड्यूल पूरे दिन का इंटैक्ट रहे। तो ये 19 तारीख को शाम को 5 बजे है। जो जुड़ना चाहे मुझसे लिंक मांग सकते हैं, वो लिंक उनको भेज दिया जाएगा। सो डिस्ट्रैक्शनलेस लाइफ। चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट, गिव टाइम टू योर सेल्फ। अपने आप को समय जरूर दें।
हमारे समाज में, हमारे शास्त्रों में सब जगह लिखा है कि आत्मचिंतन बहुत जरूरी है, मनन बहुत जरूरी है। लोग अक्सर सब कुछ करेंगे, सबसे बात करेंगे, लेकिन अपने से बात नहीं करेंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, अपने खून से लिख सकता हूं। आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, किसी कोच की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु आपके अंदर है। अगर अपने आप से आप लिखो अपनी प्रॉब्लम, और ये मान के चलो कि ये प्रॉब्लम किसी और की है, फिर देखो आप कैसे फर्स्ट क्लास उसको विजडम भरे कैप्सूल बताएंगे। अरे ये तो ऐसे कर ले बेटा, ये तो ऐसे कर ले। बोले सर आप यही कर लीजिए, बस आपका कल्याण हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। सो यू बिकम योर ओन बुद्धा। नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे अपनी समय सीमा में बात खत्म करनी है। बिफोर स्लीपिंग यू मस्ट रिव्यू योर डे। जब आप रात को सोएं तो सोने से पहले 5 मिनट मुंह जबानी नहीं, इट्स ए बिग इशू विद अस। आप लिख कर ये देखें कि सुबह से शाम तक मेरा दिन कैसा गया, क्या मैंने जो जो प्लान किया था वैसे ही हुआ, आज की मेरी लर्निंग्स क्या है, आज मैं क्या नहीं कर पाया, आज मैंने क्या क्या अचीव किया। अगर आप ये शाम को डेली लिखेंगे, ट्रस्ट मी यू आर नॉट लेस देन एनी स्कॉलर। आप खुद अपने आप में एक विद्वान या विदुषी हैं, आपके अंदर भंडार है, क्योंकि आप ही जैसे व्यक्ति रहे जो बहुत बड़े विशेषज्ञ हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं या टीचर्स हुए हैं, वो भी आप ही की तरह थे। उसका ऐसा नहीं थी कि जैसे हमारे पिताजी कहते थे कि उसके कोई 2 सींग थे या 4 हाथ थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो आप ही की तरह थे। महात्मा बुद्ध आपकी तरह थे, स्वामी विवेकानंद आपकी तरह थे, चाणक्य आपकी तरह थे। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दूंगा, क्योंकि समय का ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी जो मुझे रोल दिया गया था उसके साथ कुछ भी थोड़ा सा भी न्याय कर पाया, आपकी जिंदगी में थोड़ी सी भी अगर इंस्पिरेशन डाल पाया तो मेरा सौभाग्य होगा। अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आर्या जी। शब्दों में इस बात को बयान करना बहुत मुश्किल होगा कि आपने किस ढंग से हम सबका उत्साह बढ़ाया है। राकेश आर्या जी ने, आपने कहा कि एक बार माइक आपको दे दे तो बाद में लेना मुश्किल होता है। मैं तो ये समझता हूं कि वो इसलिए मुश्किल होता है कि कोई व्यक्ति आपसे माइक वापस लेना ही नहीं चाहता। वो आपके शब्दों को लगातार निरंतर सुनना चाहता है, उत्साहित होना चाहता है। और जिस सुंदर ढंग से आपने इस पूरे जो स्ट्रेस का, जो एक डिप्रेशन का दौर हम देख रहे हैं जीवन के अंदर, और कई लोग जो कई पीढ़ियों ने तो इसको पहली बार अनुभव किया होगा, जिन्होंने पहले की जो लड़ाइयां हैं नहीं देखी, तो उन सब के लिए एक अद्भुत जो है आज का दिन रहा, एक्सपीरियंस रहा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः, और उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्द हम आपसे फिर जुड़ेंगे और आपसे इसी तरह से इंस्पायर होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश आर्या जी। धन्यवाद। नमस्ते। जी सर। और हमारे लिए खुशी की बात है कि कल हमने जिन महानुभाव को सुना, और बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, वो ऐसा विषय जो हमारे लगातार सदियों से, हजारों सालों से हमारे बीच में रहा है, लगभग हर एक व्यक्ति ने उसको महसूस किया है। और वो मैं ये कह सकता हूं कि हर एक नौजवान का, हर एक व्यक्ति का एक निजी प्रश्न भी होता है और एक सामाजिक प्रश्न भी बनता है। वो बनता है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, हम उस स्वरूप के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, उसको कैसे समझ सकते हैं। इस विषय में हमारे साथ कल बातचीत हुई थी डॉक्टर वगीश आचार्य जी ने, और आज उसी संदर्भ को फिर से कंटिन्यू करने के लिए वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर वगीश आचार्य जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कृपया अपने उस विषय को आगे बढ़ाएं, क्योंकि कल से उत्सुकता लगातार बनी हुई है सभी पार्टिसिपेंट्स के मध्य में कि वो क्षण कब द्वारा से आए कि फिर से आपके साथ जुड़ सके और आपको सुन सके। डॉक्टर वगीश आचार्य प्लीज। इस वेबिनार पर स्क्रीन के माध्यम से जुड़े हुए सभी मित्रों, हम सब सुख पाने के लिए, सफल होने के लिए, उन्नति करने के लिए खूब प्रयास करते हैं। जिसकी जितनी कैपेसिटी है शरीर की, बुद्धि की, और परिस्थितियां जहां तक अलाउ करती हैं, वो आगे से आगे बढ़ने की और सुखी होने की, सफल होने की जीवन भर कोशिश करता रहता है। लेकिन इमर्सन ने कहा है कि मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। हम अपनी योजनाएं बनाते हैं,
अपने को हर तरह से मोटिवेट करते हैं और भरसक समझदारी के साथ अपने सब कामों को, अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी न जाने परिस्थितियां कैसी बन जाती हैं, कैसे कैसे विघ्न, रुकावटें आ जाती हैं कि असंभव हो जाता है। लगभग असंभव नहीं, बिल्कुल असंभव हो जाता है और हम अपनी कार्य प्रणाली को देखते हैं, अपने पुरुषार्थ पर नजर डालते हैं तो हमें अपने में, अपनी कार्य प्रणाली में कोई कमी नजर नहीं आती। हमने पूरा एफर्ट डाल दिया था, फिर भी सफलता नहीं मिली। इसके पैरेलल हम ये भी देखते हैं कि किसी दूसरे इंसान ने बहुत कम मेहनत की और सब कुछ गड़बड़ तरीके से किया, ठीक से नहीं किया, फिर भी उसका काम सफल हो गया, वो जीवन में सफल हो गया, या इस जीवन में बिना कुछ किए ही उसको सफलता मिल गई। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जो जन्म से ही सारी सुख सुविधाओं के बीच हैं, उन्हें कुछ करना ही नहीं है, यहाँ तक कि मैनेज भी नहीं करना है। मैनेज करने के लिए भी उनके पास 50 लोग हैं, तो बस सब कुछ होता जा रहा है। तो ये क्या गोरख धंधा है और क्यों हमारे काम हम प्रपोज करते हैं और ईश्वर जो है वो डिस्पोज कर देता है? क्या हम ईश्वर पर जिम्मेदारी डाल सकते हैं? जर्मनी का एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ है जिसका नाम था नीत्शे, फ्रेडरिक नीत्शे। नीत्शे ने ईश्वर के बारे में एक वक्तव्य दिया है। वो खुद ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ता है। उसका कहना है कि अगर ईश्वर है तो या तो वो बहुत कमजोर है, लाचार है, या बहुत बेरहम है, निर्दयी है। क्यों? क्योंकि दुनिया में इतना दुख है, इतना दुख है, इतनी परेशानियां हैं, हर इंसान दुखी है। आप इस दुनिया में किसी भी एक व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकते जो ये कह सके कि मैं सब तरह से सुखी हूं। सबके जीवन में बहुत तरह के दुख हैं और इस पूरी दुनिया में दुख दुख है सब तरफ। बुद्ध ने तो कहा ही है कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है। अगर इस धरती की सारे वृक्षों की एक एक इंच की टहनियां काट दी जाएं, एक एक इंच के पीस कर दिए जाएं और उनको हर सेकंड में एक पीस गिराया जाए, तो इस धरती पर जितने पेड़ हैं उन सब की डालियों की एक एक इंच की जो टुकड़ियां हैं, जो पीसेस हैं, वो खत्म हो जाएंगे हर सेकंड पर गिराए जाते हुए। लेकिन इंसानों की जिंदगी में जो दुख देने वाली घटनाएं घटती हैं उनकी गिनती पूरी नहीं होगी। इतना दुख है इस दुनिया में, तो इस दुख को ईश्वर जानता है, देखता रहता है। तो या तो वो इस दुख को दूर कर नहीं सकता, दुख दूर कर नहीं सकता, तो इसका मतलब वो लाचार है, कमजोर है। और अगर दुख दूर करने की कैपेसिटी उसमें है, शक्ति है, फिर भी दुख दूर करता नहीं, तो इसका मतलब वो बेरहम है, निर्दयी है। और आप कहते रहते हो कि भगवान दयालु है, भगवान न्यायकारी है, भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है। मुझे इन सब प्रश्नों से आपके साथ जूझना है। देखिए, परमेश्वर की ओर से कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप ईश्वर को माने। सोचिए, ईश्वर है, थोड़ी देर के लिए मानिए कि ईश्वर है, तो ईश्वर ने अपने को मानने के लिए हमारे ब्रेन में ऐसा इलेक्ट्रोड फिट कर दिया होता, यह हमारे ब्रेन के पूरे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में ऐसा कुछ फीड कर दिया होता कि हम ईश्वर की मर्जी से ईश्वर को मानते होते। जैसे कंप्यूटर में, मोबाइल की मेमोरी में आप जो फीड कर देते हैं वो फीड है, इसी तरह हमारे उस पूरे सिस्टम के अंदर, हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में ईश्वर ये फीड कर देता कि हम ईश्वर को मान रहे होते। तो ईश्वर की मर्जी से ईश्वर को मानने में कोई रस नहीं था। क्या ईश्वर ने ऐसा किया है? ईश्वर ने अपनी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं की कि आप ईश्वर को माने। अगर जबरदस्ती की होती तो सब लोग मानते होते, पर दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो ईश्वर के होने में विश्वास नहीं करते। तो जाहिर है कि ईश्वर ने कोई जबरदस्ती नहीं की। और अगर ईश्वर ने जबरदस्ती की होती और ईश्वर की जबरदस्ती से हम ईश्वर को मान रहे होते, तो इस तरह ईश्वर को मानने में कोई रस नहीं होता, कोई सौंदर्य नहीं होता, कोई आनंद नहीं होता। एक अमेरिकन फिलोसोफर है, जॉर्ज पैट्रिक व्हाइट, बहुत बहुत अच्छा फिलोसोफर है। उसकी एक बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने अपनी पीएचडी की थीसिस के एक चैप्टर के ऊपर उसे कोट किया है। पैट्रिक व्हाइट लिखते हैं कि अगर कभी मुझे भगवान के सामने उपस्थित होने का अवसर मिले
और ईश्वर मेरे सामने अपने एक हाथ में सत्य, ट्रुथ, एब्सोल्यूट बट रेडीमेड ट्रुथ, परिपूर्ण सत्य लेकिन बना बनाया सत्य, रेडीमेड ट्रुथ, और एक हाथ में सर्च ऑफ ट्रुथ, सत्य की खोज लेकर मुझसे पूछें कि मैं क्या चुनना पसंद करूंगा, तो निश्चित रूप से मैं एब्सोल्यूट ट्रुथ बट रेडीमेड ट्रुथ को चुनने की बजाय सर्च ऑफ ट्रुथ को चुनना पसंद करूंगा। बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत सारे सौभाग्य दिए हैं। दूसरे पशु पक्षियों की बजाय मनुष्य को बहुत सारे सौभाग्य मिले हैं। उनमें से एक है सोचने की स्वतंत्रता, थॉट्स फ्रीडम। अगर ये सोचने की आजादी नहीं हो तो कर्म करने की आजादी भी नहीं होगी। जहां भी चेतना है, जहां भी सोल है, वहां पर एक चीज रहती है, करना न करना, उल्टे ढंग से करना। आप जिस मोबाइल या कंप्यूटर की, लैपटॉप की स्क्रीन पर मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें करने न करने, उल्टे ढंग करने की कैपेसिटी नहीं है। उसके अंदर बहुत नॉलेज है। आप उससे बल्कि नॉलेज ना कहें, इंफॉर्मेशन कहें। कंप्यूटर के इंटरनेट पर जुड़ करके आप अगर दुनिया भर की जानकारी जानना चाहें, गूगल गुरु ही आपको बता देगा। मुझसे अगर आप पूछें, सारी जिंदगी मैंने संस्कृत शास्त्र और फिलोसॉफी पढ़ने में लगाई है, अगर आप मुझसे पूछें कि वेद के, यजुर्वेद के 3 अध्याय के 5वें मंत्र का क्या मीनिंग है, गीता के 3 अध्याय के 5वें श्लोक का क्या मीनिंग है, तो मैं आपसे कहूंगा मुझे किताब दो। अभी तो मैं नहीं बता सकता, सब कुछ याद नहीं है। किताब दोगे, थोड़ी संस्कृत पढ़ी है, मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या कह रहे हैं गीता के 3 अध्याय के 5वें श्लोक। लेकिन कंप्यूटर को आप इंटरनेट से जोड़िए और किसी एंशिएंट साइट पर जाइए, कुछ मिनट में कंप्यूटर आपको बताएगा गीता के 3 अध्याय के 5वें श्लोक पर डॉक्टर राधाकृष्णन क्या कहते हैं, लोकमान्य तिलक क्या कहते हैं, स्वामी चिन्मयानंद क्या कहते हैं, स्वामी संपूर्णानंद क्या कहते हैं, वेद के इस मंत्र के इस पर ग्रिफिथ क्या कहते हैं, मैकडोनल्ड क्या कहते हैं, कीथ क्या कहते हैं, सायणाचार्य क्या कहते हैं, महर्षि दयानंद क्या कहते हैं, सब मिनटों में आपको बता देगा। लेकिन वो ये जज नहीं कर सकता कि इनमें से कौन सी कमेंट्री ज्यादा अच्छी है। गीता में ये बात श्री कृष्ण की है या इन कमेंटेटर्स ने, इन भाष्यकारों ने अपनी बात श्री कृष्ण के मुंह से कहलवाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये जजमेंट कंप्यूटर या जो भी आप इंटरनेट से जुड़कर जिस भी तरीके से आप खोजते हैं उसका उत्तर वो केवल फीड जो है मेमोरी में वो कर देगा। जो है मेमोरी नहीं सकता क्या गलत है क्या सही है, ये ढंग से करने की फ्रीडम नहीं, और ना न करना, उल्टे ढंग से करना। ये चेतना के लक्षण हैं, चेतना के सिम्टम हैं। जहां पर भी सोल है वहां एक चीजें मिलेंगी। तो सोचने की आजादी ईश्वर की ओर से कहिए या हमारे स्वभाव के साथ जुड़ी हुई कहिए, सोचने की आजादी सबसे बड़ा सौभाग्य है जो सोच नहीं। आचार्य यास्क ने मनुष्य शब्द की डेफिनेशन यही की है, मनुष्य वही है जो सोचे, विचार करे, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति। मनुष्य का निर्वचन ये है कि जो अपने सब कामों को मनन करके, विचार करके, सोच समझ करके करता है, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति। तो सोचना हमारा स्वभाव है, हमारा सौभाग्य है। इसलिए अपने विचार से हम ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करें और वो विश्वास अंधविश्वास न हो। तो कल मैंने आपसे ईश्वर के अस्तित्व को मानने के लिए बहुत सारी बातें कही थी, बहुत सारे तर्क, लॉजिक दिए थे। समय की कमी से मैं सारे तर्क, प्रमाण और आपके बोर हो जाने के डर से, सबसे बड़ा डर तो ये है कि एक तो आप मेरे सामने नहीं है, मेरी आई ग्रिप में नहीं है, न जाने कहाँ बैठे हुए हैं, किस पोजीशन में है। जैसे ही कुछ बात ऐसी वैसी थोड़ा भारी, सीरियस या बोरिंग होने लगेगी, आप स्क्रीन से हट जाएंगे। कैमरा भले ऑन रहेगा, दिखता रहेगा कि आप जुड़े हुए हैं, लेकिन आप जुड़े हुए नहीं। सामने बैठे हुए भी अगर आपका मन मेरी बातों के साथ नहीं है तो आप शो करते रहेंगे कि आप सुन रहे हैं, लेकिन अंदर आपका मन सुन नहीं रहा होगा। तो मन को जोड़े रखना एक बड़ा चैलेंज है, आपकी तरफ से, मेरी तरफ से। इसलिए उन सारी बातों को ज्यादा ना छेड़ते हुए मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि ईश्वर है, ये आपके विश्वास की बात नहीं होनी चाहिए, तर्क की बात होनी चाहिए, विचार की बात होनी चाहिए। और इंटेलेक्चुअली जब आप समझ लेते हैं कि हाँ, ईश्वर को मानना इन कारणों से जरूरी है, तब वो आपका
सुना हुआ ज्ञान वास्तविक ज्ञान बनता है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में यही फर्क है। पूछें कि धरती गोल है, धरती गोल है ये इंफॉर्मेशन है कि नॉलेज है? तो एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले से पूछिए, एक सड़क पर मजदूरी करने वाले इंसान से पूछिए धरती गोल है चौकोर है, तो तुरंत बोलेगा धरती गोल है। क्यों बोलेगा? क्योंकि उसने सुन रखा है, सब लोग कह रहे हैं धरती गोल है, धरती गोल है, धरती गोल है। तो धरती गोल है इतना प्रचारित कर दिया गया है कि सबको पता है कि धरती गोल है, इसलिए वो तुरंत बोलेगा धरती गोल है। पर जैसे ही आप उससे पूछें कैसे माने धरती गोल है, दिखती तो फ्लैट है, तब उसके बाद पास आंसर नहीं होगा। तो उसने सोचा भी नहीं है कैसे माने धरती गोल है, बस सब लोग कह रहे हैं इसलिए मान लिया। इसलिए मान लिया तो ये उसने सुन रखा है, और जो सुन रखा है वो सूचना है, ज्ञान नहीं है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। जब इस सूचना के खिलाफ हम सवाल खड़े करते हैं कैसे माने, हाउ एंड व्हाई, जब आप ये प्रश्न उस सूचना के इर्द गिर्द खड़े करते हैं और उनके उत्तर तलाशते हैं, जब आप कंक्लूजन तक पहुंचना कि धरती गोल है, तब ये सूचना ज्ञान में बदलती है, नॉलेज में बदलती है। तो बहुत सारी सूचनाएं हम मानते चले जाते हैं और वो विश्वास मात्र रहती हैं, लेकिन जो स्थापित सत्य हैं, जो सूचनाएं सत्य के रूप में स्थापित भी चली आ रही हैं सदियों से, उनके खिलाफ भी मनुष्य को कभी न कभी प्रश्न खड़े करने चाहिए और उनके उत्तर ढूंढने चाहिए। तब उनके उत्तर के रूप में जो प्राप्त होता है वो उसका अपना निजी ज्ञान होता है, सर्च ऑफ ट्रुथ। इसलिए एब्सोल्यूट बट रेडीमेड ट्रुथ को अल्टीमेटली स्वीकार न कर लीजिए, तभी स्वीकार करना जब आप उसकी खोजबीन कर लो। तो जिन लोगों ने वो उत्तर खोजे हैं, उन उत्तरों को जानना हमारी तलाश को छोटा कर देगा, सरल कर देगा, लेकिन उन बने बनाए उत्तरों पर चिपकना नहीं। जैसे मुझसे पहले जो पूर्व वक्ता थे वो कह रहे थे कि अपने बुद्ध खुद बनिए। इसका अर्थ यही है कि अपना ज्ञान आपका अपना होगा, दूसरों का थोपा हुआ सुना हुआ ज्ञान आपका नहीं होता है, तभी आपका बनता है। भले ही वो दूसरों ने खोजा, लेकिन उसके बाद आपने उसमें प्रश्न उपस्थित करके और सोच करके समझ करके खुद समझ करके इस ज्ञान को अपना बना लिया। सारा ज्ञान आप नए सिरे से रिसर्च करने जाओगे तो फिर आप सारा ज्ञान नहीं ढूंढ सकते हो। जिन लोगों ने ढूंढ लिया उस ज्ञान को, उनका आभार, उनके प्रति कृतज्ञता, और उस एब्सोल्यूट ट्रुथ को, खोजे गए सोचे गए ट्रुथ को जो हमसे पहले विद्वानों ने सोच लिया, समझ लिया, बता दिया, उसको हमें स्वीकारना है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। उसको अपना ज्ञान बनाने के लिए उसके विरुद्ध फिर से कुछ प्रश्न खड़े करके उसको समझना जरूरी है। तो ईश्वर में विश्वास कीजिए, अंधविश्वास नहीं। उस विश्वास को तर्क सम्मत बना लीजिए, इंटेलेक्चुअली सोच लीजिए कैसे माने कि ईश्वर है। और जब आप उन आधार को, उन तर्कों को, उन फैक्ट्स को समझ लेते हैं कि इन कारणों से ईश्वर को मानना आवश्यक है, तब वो आपका अपना ज्ञान बन जाता है और विश्वास गहरा हो जाता है, विश्वास सत्य हो जाता है, फिर वो अंधविश्वास नहीं रह जाता। ईश्वर के बारे में तो इतनी भ्रांत धारणाएं, इतनी मूर्खतापूर्ण धारणाएं अंधविश्वास के तौर पर प्रचलित हैं कि अगर आप उनमें उलझ कर रह गए तो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप तक कभी हम एक कदम बढ़ा ही नहीं पाएंगे। और सच बात तो ये है कि दुनिया में ईश्वर में विश्वास करने वाले 90% लोग हैं, कल मैंने आपसे कहा था, और उन 90% का 90% ईश्वर के बारे में जो भी उनके संप्रदाय के बीच समझा दिया गया है वैसा ही मानता चला जाता है जिंदगी भर। कभी भी तर्क वितर्क करके, सोचने की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके उन विश्वासों को सत्य की परीक्षा के आधार पर परखता नहीं, क्योंकि उसका कारण यह है कि सचमुच ईश्वर से मिलने की, ईश्वर को प्राप्त करने की, ईश्वर का आनंद पाने की सचमुच जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बहुत लोगों में नहीं होती। इसलिए विश्वास चलते रहते हैं, चलते रहते। विश्वास कब तक चलता है? अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ तब तक चलता रहता है, टिका रहता है, जब तक आप उसको चेक नहीं करते, और चेक तब तक नहीं करते जब तक आपको सच्ची गहरी क्यूरियोसिटी और उसको पाने की ललक नहीं उठती। एक एग्जांपल देता हूं। इस समय जो रेलवे मंत्री हैं वो मुझसे परिचित हैं, एक दो बार मंच पर और दूसरे कारणों से उनसे परिचय हुआ। तो मैं आपको बताता हूं, और मेरे परिचय के बारे में आपको बता दिया गया है
तो आपका मुझ पर विश्वास है कि मैं आपसे जो कहूंगा, जहां तक कोई भी बात कहूंगा तो परखी हुई और सच्ची कहूंगा। तो मैं आपको एक सूचना देता हूं। अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में अमृतसर से मुंबई तक और अमृतसर से पटना तक और जालंधर से दिल्ली तक कुछ नई ट्रेनें शुरू की गई हैं जो फुल्ली एसी हैं। एक बर्थ पर एक आदमी जाएगा, कोई दूसरा बैठेगा भी नहीं, और बहुत सुविधाएं, खाना वगैरह सब वहीं मिलेगा, और आप चाहें तो अपना भी भोजन ले जा सकते हैं। और वो दूरी, जालंधर से दिल्ली की दूरी 3.5 घंटे में तय की जाएगी और अमृतसर से मुंबई की दूरी 15 घंटे में। सुपर फास्ट ट्रेन शुरू की गई है। आप मेरी इस बात पर विश्वास कर चुके होंगे। विश्वास का कारण यह है कि आपको अभी ना मुंबई जाना है ना दिल्ली जाना है। आप जालंधर में, अमृतसर में, जालंधर से दिल्ली के रास्ते में कोई स्टेशन पड़ता है, वहां है, जहां भी है। आपको जाना नहीं है तो आपने विश्वास कर लिया, हाँ भाई इतने बड़े प्रवक्ता हैं, सच्ची कह रहे होंगे। जिस दिन आपको जाना होगा उस दिन आप चेक करोगे, रेलवे इंक्वायरी पर पूछोगे या मोबाइल पर पूछोगे या कहीं भी इंक्वायरी करोगे, तब आपको पता चलेगा कि सूचना झूठ थी या सच थी। तो ईश्वर से मिलना नहीं है किसी को, इसलिए ईश्वर के बारे में जो भी समझा दिया जाए वो मान लिया जाता है। लेकिन जब आपके जीवन में कोई दुख आता है, कोई संकट आता है, या आपके बिना प्रयास के आपको कोई सुख मिल जाता है, या आपके खासतौर से आपके पड़ोसी को, परिचित को मिल जाता है, बिना कम परिश्रम के मिल जाता है, तब जीवन के इन गहरे प्रश्नों पर आप विचार करना शुरू करते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है। तो असली प्रश्न, जो सेंट्रलाइज क्वेश्चन है, जो केंद्रीभूत प्रश्न है, वो जीवन के सुख और दुख हैं कि हमारे जीवन के सुख और दुख का कारण क्या है। मैं इस पर कल और परसों के दिनों में आपसे चर्चा करने वाला हूं। 4 दिन 45 मिनट मुझे आपके सामने प्रस्तुत होना है। तो ईश्वर के बारे में, जो अस्तित्व के बारे में विश्वास की कमी थी, शायद कल जो मैंने बातें कही वो काफी हद तक दूर हुई होगी। ईश्वर के बारे में बहुत तरह के अंधविश्वास हैं, लेकिन तर्क से, बुद्धि से, विचार स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए आप काफी हद तक उन भ्रमों को, उन भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। जांचते परखते रहिए। और मनुष्य अपनी तर्क शक्ति को बढ़ा सकता है, बढ़ाना भी चाहिए। और सच पूछिए तो ज्ञान का उपयोग क्या है, नॉलेज का अल्टीमेट इस्तेमाल क्या है, सबसे अच्छा, सबसे अंतिम मुख्य प्रयोग क्या है ज्ञान का। आपने चाहे मेडिकल साइंस पढ़ी हो, चाहे इंजीनियरिंग पढ़ी हो, चाहे फिजिक्स पढ़ी हो, केमिस्ट्री पढ़ी हो, मैथ्स पढ़ी हो, इंग्लिश का ग्रामर पढ़ा हो और आप पढ़ा रहे हो, जो भी, जिस भी एरिया में आपने ज्ञान पाया है, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन का फील्ड है, जो भी ज्ञान आपके पास है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी भी एरिया में आपने ज्ञान पाया हो, उस ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य लाभ क्या है। ये कि आपने केमिस्ट्री पढ़ी तो अब आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ी तो आप कहीं जॉब कर रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा तो आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, ये उसका सबसे बड़ा उपयोग नहीं है। किसी भी तरह के ज्ञान का, किसी भी फील्ड में आपने ज्ञान पाया हो, ग्रामर पढ़ाओ, लिटरेचर पढ़ाओ, साइंस पढ़ी हो, ज्ञान का मुख्य उपयोग होता है कि आप सच और झूठ को अलग अलग कर सकें। अगर आपकी लॉजिकल कैपेसिटी इतनी भी डेवलप नहीं हुई कि आप सत्य और असत्य को अलग अलग कर पाएं, छान पाएं, डिफाइन कर पाएं और ब्लाइंड फेथ में ही फंसे रह जाएं, तो उस ज्ञान की 2 कौड़ी की कीमत नहीं है। इसलिए ज्ञान का मुख्य उपयोग है सत्य और असत्य को अलग कर पाने की कैपेसिटी आपके ब्रेन में डेवलप हो जाए और उसका आप इस्तेमाल करें। इससे भी ज्यादा बड़ा उपयोग यह है ज्ञान का कि आप सत्य और असत्य को अलग अलग कर सकें, इसके साथ साथ आप उचित और अनुचित को अलग अलग कर सकें। क्या फेयर है, क्या अनफेयर है, क्या सही है, क्या गलत है, इस बात को अलग अलग कर पाना। तो ये 2 ज्ञान के बहुत बड़े उपयोग होते हैं। तो सत्य और असत्य को अलग अलग कर पाना ईश्वर के संबंध में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो विधाता है इस जगत का। हमारे जीवन का बहुत कुछ नियंत्रण उसके हाथ में है। हमारे कर्म के बाद गेंद उसके कोर्ट में चली जाती है, फल देना उसके अधिकार में है। तो उसके नियमों को जानना, उसके अस्तित्व के स्वरूप को जानना
और उसके बारे में सत्य सत्य विश्वास अपने मन में जमाना आवश्यक है। अगर ईश्वर के बारे में विश्वास गलत होगा तो हमारा जीवन भी अलग तरह का होगा। ईश्वर के बारे में हमारे विश्वास सत्य होंगे तो हमारा जीवन शैली अलग तरह की होगी। अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो हमारे जीवन का ढंग अलग तरह का होगा, ईश्वर को नहीं मानते हैं तो जीवन का ढंग अलग तरह का होगा। उदाहरण से समझ लीजिए, जो व्यक्ति ईश्वर को मानता है वो ये भी मानता है कि ईश्वर हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल देगा, तो वो जानबूझकर कुछ दूसरों को दुख पहुंचाने से हिचकेगा। उसके मन में एक डर होगा, ईश्वर का डर, कि वो देख रहा है और वो हमारे कर्मों का फल देगा, इसलिए इस काम को ना करें। जो किसी कर्म फल देने वाली शक्ति में विश्वास नहीं करता, कुछ ईश्वर विश्वर नहीं है, तो अगर ये डेफिनेटली तय हो जाए कि सचमुच ईश्वर या हमारे ऊपर कोई किसी भी तरह की शक्ति नहीं है, कोई न्यायकारी शक्ति नहीं है, ये पूरी तरह तय हो जाए, तब फिर दूसरे को लूट लेने में, दूसरे को मारकर उसकी संपदा छीन लेने में या और कुछ भी अत्याचार कर देने में क्या हर्ज है, क्या हर्ज है। तो जिनके मन की सब कॉन्शियस में विश्वास बैठ गया, उनकी जीवन शैली दूसरी तरह की होगी, और जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं उनकी जीवन शैली अलग तरह की होगी। इसके साथ साथ जो ईश्वर में विश्वास करते हैं लेकिन ये विश्वास करते हैं कि ऐसा करके वैसा करके, इस पर ईमान लाकर, इस पर विश्वास करके, या ये रिचुअल करके, गंगा में नहाकर ऐसा करके ईश्वर पाप क्षमा कर देंगे, किसी गुरु की शरण में जाने से पाप क्षमा हो जाएंगे, जिनका ऐसा विश्वास है उनके जीवन जीने के ढंग में, और जो ये मानते हैं कि कर्म का फल भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उनके जीवन जीने के ढंग में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस आपकी कॉन्शियस को और आपके हाथों को मजबूर कर देती है। बहुत बार जैसा सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है वैसा आप करते हैं। हिंदी के कवि हैं गोपाल दास नीरज, उनकी 2 लाइनें हैं कि मेरे होठों पे दुआ, मेरे होठों पर प्रार्थना, मेरे होठों पे दुआ, उसकी जुबान पर गाली, जिसके अंदर जो छुपा था वही बाहर निकला। अंदर सबकॉन्शियस में जो बैठा होता है वो कभी जुबान पर आ जाता है आपके अनचाहे, और आप फिर बाद में सोचते पछताते रह जाते हो कि ये बात कैसे मुझसे निकल गई। आप वैसा कर बैठते हो जैसे आपकी सबकॉन्शियस की डिजाइन है। इसलिए अपने मन की गहराइयों में अपने विश्वासों की सत्यता को परखते रहिए। तो ईश्वर के बारे में एक भ्रम का निराकरण मैंने कल आपसे किया कि ईश्वर एक है और उसको अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है। उसकी प्रार्थना के तरीके जो लोगों ने अलग अलग बना रखे हैं वो बाहरी तरीके हैं, उनको जिसकी जैसी मर्जी वो बनाए करे, जिसको जैसे बैठने में उठने में सुविधा होती है। प्रार्थना करने का तरीका हमेशा एक ही होगा, सब तरफ से मन को हटाकर ईश्वर की प्रार्थना में एकाग्र कर दीजिए। मन को कंसंट्रेट करने के 10 तरीके होते हैं क्या? बाहरी तरीके होते हैं 10। कंसंट्रेशन तक पहुंच करके बात एक ही जैसी हो जाती है। ईश्वर के बारे में, उसके निवास स्थान के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में भी बहुत सारे मतभेद हैं। ईश्वर कहाँ रहता है? आप बताएं, ईश्वर कहाँ रहता है? आपका भी कोई न कोई विश्वास होगा। किसी हिंदू से पूछिए ईश्वर कहाँ है, तो भारत में पैदा हुए जितने भी धार्मिक समुदाय हैं, ध्यान दीजिए, धार्मिक विचारधाराओं के 2 डिवीजन, 2 विभाग कर लीजिए। एक तरह की धार्मिक विचारधाराएं वो हैं जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ है, और दूसरी धार्मिक विचारधाराएं वो हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है। तो हिंदू समाज के छोटे बड़े सेक्ट, जिनमें जैन, बौद्ध और सिख भी हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुई धार्मिक विचारधाराएं, उनको आप हिंदू ना कहें, जैन, बौद्ध, सिख कह लीजिए अगर आप हिंदू नहीं कहना चाहते। उनकी कुछ थियरीज कॉमन है। उनमें से बौद्ध और जैन 2 विचारधाराएं ऐसी हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। बाकी सारी धार्मिक विचारधाराएं ईश्वर में विश्वास रखती हैं। लेकिन कुछ चीजें फिर भी कॉमन हैं, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, कि आत्मा है और पुनर्जन्म है, पूर्व जन्म है और कर्म का फल मिलता है। जो धार्मिक विचारधाराएं ईश्वर को मानते हैं, जैन और बौद्ध को छोड़ करके बाकी सब हिंदू समाज के सारे छोटे बड़े सेक्ट और सिख भी ईश्वर के होने में विश्वास करते हैं।
कोई एक परम शक्ति है, एक ओंकार सतनाम वो है। तो वो कहाँ रहता है? तो जो विचारधाराएं भारत की हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखती हैं, उनका हर एक सदस्य छूटते ही बोलेगा, तुरंत बोलेगा भगवान कहाँ है? सब जगह है, सब जगह है। दूसरी विचारधाराएं जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ है, वो पूर्व जन्म नहीं मानते, पुनर्जन्म नहीं मानते, कर्म का फल किसी हद तक मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, लेकिन उनसे पूछो ईश्वर कहाँ रहता है तो वो उसे सब जगह मौजूद नहीं मानते, किसी एक खास जगह बैठा हुआ है, 7वें आसमान पर या 4थे आसमान पर। भारत से बाहर जितनी धार्मिक विचारधाराएं पैदा हुई हैं उनमें से मुख्य है जुडाइज्म, पारसी, जोरास्ट्रियन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। जोरास्ट्रियन तो छोड़ दीजिए, बाकी जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी सेमेटिक मजहब माने जाते हैं। पर इतना समझ लीजिए जितनी भी धार्मिक विचारधाराएं हैं धरती पर, उन सब का जन्म एशिया में हुआ है। यूरोप, अफ्रीका में किसी विचारधारा का जन्म नहीं हुआ। सारी धार्मिक विचारधाराओं का प्रादुर्भाव एशिया में हुआ, उसमें कुछ भारत में, कुछ भारत से बाहर, यानी भारत के नजदीक, और उनका केंद्र स्थान यरूशलेम। जोरास्ट्रियन ईरान, अब वो वहां से उजड़ करके कुछ भारत में आ गए, कुछ और एक आध जगह इधर उधर है। तो इन सारी धार्मिक विचारधाराओं के बीच ईश्वर को लेकर सर्वव्यापक होना कि एक जगह बैठा होना, इस बारे में थोड़ा मतभेद है। भारत में पैदा हुई धार्मिक विचारधाराओं में केवल एक है जो ताजा ताजा पैदा हुई है, बहुत पुरानी नहीं है, वो ब्रह्मा कुमारी। वो बहुत बल देकर पुरजोर तरीके से ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि भगवान किसी एक जगह बैठा हुआ है। तो जो भी सेक्ट, धार्मिक विचारधाराओं के संप्रदाय ईश्वर को अलग अलग जगह बैठा हुआ मानते हैं, किसी एक जगह 7वें आसमान पर, 4थे आसमान पर, यहां वहां, उनके कुछ लॉजिक हैं ईश्वर को सब जगह न मानने के पक्ष में। वो कहते हैं ईश्वर अगर सब जगह होगा तो गटर में भी होगा, लेटरिन में भी होगा, गंदी जगह पर होगा, तो तब तो ये जरा घृणास्पद लगता है, ठीक नहीं लगता। तो तर्क देते हैं कि ईश्वर जैसे सूरज एक जगह है और वो अपनी रश्मियां, अपनी किरणें सब जगह फैला रहा है, इसी तरह एक जगह परमात्मा बैठा हुआ है और वो इस पूरे संसार को कंट्रोल कर रहा है, उसको सब जगह होने की जरूरत नहीं। पर थोड़ा ध्यान से समझें, ये केवल बचकाना तर्क है, बच्चे ही इस बात को मानेंगे कि अरे हाँ, गंदगी में भी ईश्वर होगा। आप सब पढ़े लिखे अध्यापक लोग हैं, मुझे एक बात बताइए, इलेक्ट्रिसिटी के, बिजली के एक नंगे तार को जिसके ऊपर कोई प्लास्टिक या रबर का कवर नहीं चढ़ा हुआ है, उसको आप गटर के अंदर से गुजारिए, बिजली का करंट जिसमें दौड़ रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी अपवित्र हो गई, गंदी हो गई? इलेक्ट्रिसिटी गंदी हो जाती है क्या? अग्नि के अंदर आप गंदी चीजें डालते हैं, गंदी मतलब दुर्गंध देने वाली, मांस और बदबूदार चीजें, कूड़ा डालिए तो बदबू फैलेगी, इससे आग गंदी हो जाती है क्या? आग तो गंदी नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी तो गंदी नहीं होती। आप किसी एनर्जी को गंदा कर सकते हैं क्या? तो जब आप किसी एनर्जी को गंदा नहीं कर सकते, तो जो उससे भी सूक्ष्म शक्ति है परमेश्वर, उसे आप ऐसी चीजों के टच होने से अपवित्र हो गया, ऐसा कैसे कहते हैं? ये तो एक बहुत बचकानी बात है। आपको पता है सृष्टि विद्या के बारे में, दुनिया में चीजें कितना चेंज होकर के उनकी सारी केमिस्ट्री बदल जाती है। उदाहरण देता हूं, आप शायद रोज या कभी कभी किसी खास मौके पर परफ्यूम लगाते होंगे। सेंट और परफ्यूम में फर्क है, इत्र में परफ्यूम में, कि इत्र बनता है फूलों से, तो फूल में खुशबू है, उसको निकाल लिया, उसका इत्र निकाल लिया, एसेंस निकाल लिया। लेकिन परफ्यूम जो स्प्रे करते हो आप कपड़ों पर, वो तरह तरह के केमिकल्स को मिलाकर बनते हैं। उन केमिकल्स को अपनी ओरिजिनल दशा में आप सूंघिए, जिनको मिलाकर वो खुशबू बनी है, उसको आप ओरिजिनल दशा में सूंघ नहीं सकते। घोड़ी और बिल्लियों की ग्लैंड्स से निकलने वाले तरह तरह के हार्मोन्स को मिलाकर बड़े कीमती परफ्यूम बनते हैं, जिनकी सुगंध इतनी कि कई दिनों तक आपके कपड़ों से अलग ना हो। बहुत कीमती, जिन्हें शायद मेरे जैसी हैसियत वाला आदमी खरीद नहीं सकता। कहते हैं शनल इतना कीमती परफ्यूम है। जब जिन केमिकल्स को मिलाकर वो बनता है, मिलाने से उनकी केमिस्ट्री बदलती है और दुर्गंध, बदबू खुशबू में बदल जाती है। सबसे कीमती और तेज खुशबू मानी जाती है कस्तूरी की, मुश्क की।
हिरण की नाभि में होता है, नाभि शिष्टाचार की भाषा है, उसकी जननेंद्रिय का स्राव है, सेक्रेशन है कस्तूरी। और हिरण की जननेंद्रिय से जब वो स्राव निकलता है, सेक्रेशन निकलता है, तो उस समय इतना बदबूदार होता है कि कोई उसके पास खड़ा नहीं हो सकता, इतनी भयंकर बदबू होती है। जब वो सूख जाता है तो सूखने के साथ ही वो खुशबू में बदल जाता है। तो आप बताइए, गंदगी, जैसे मान लीजिए लेटरिन है, गंदी है, क्या है वो? आपने जो अच्छा अच्छा भोजन किया था उसका अपशिष्ट है, शरीर से बाहर निकल गया। कहाँ गया? कहाँ गया वो? जब से धरती है तब से लेकर इंसान और दूसरे प्राणी भोजन कर रहे हैं और मलमूत्र बाहर निकाल रहे हैं, ये सब कहाँ गया? अगर वो इकट्ठा रहता तो धरती पर कोई जीवित नहीं रह सकता था। कहाँ गया वो मलमूत्र बाहर निकलता है, वापस मिट्टी बनता है, मिट्टी में फिर बीज बोए जाते हैं, फिर से अन्न फल फूल बनते हैं और सारे लोग उसे खा जाते हैं। गंदगी कहाँ है? दो चीजों से आप गंदगी मानते हो, या तो बदबू दे रही हो या उसमें बैक्टीरिया वायरस हो। तो ये केवल मन की बात है, और बैक्टीरिया वायरस से तो आप पता ही नहीं चलता है, दिखते ही नहीं है। दुनिया में 80% लोग, जी हाँ, कोरोना वायरस आने से पहले कम से कम भारत में के बारे में तो गारंटी से कहा जा सकता है, और विदेशों के बारे में 90% वो लोग हाथ नहीं धोते खाना खाने से पहले, क्योंकि उनके यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। छुरी कांटे से खाना है, हाथ क्यों धोना? भारत के लोग हाथों से खाना खाते, और 80% लोग खाने से पहले हाथ धोने का, साबुन से हाथ धोने का ध्यान नहीं रखते, ऐसे ही खा लेते। दिखते नहीं ना, बैक्टीरिया वायरस हजारों हाथ से चिपके हुए हैं, कुछ मिनट में नए बैक्टीरिया और वायरस आ गए हाथ धोने के बाद भी। तो साबुन से हाथ धोना कम से कम कोरोना वायरस ने सिखा दिया। खैर, तो जब आप गंदगी का सवाल उठाते हैं तो उसको तात्विक दृष्टि से देखिए। और सच्ची बात तो यह है कि कोई एनर्जी गंदगी के अंदर आप प्रवेश कराएं वो गंदी होगी नहीं, गंदगी अपनी जगह है। आपके अंदर पेट में कितनी गंदगी है, हर शरीर का कोई भी भाग शरीर से अलग कीजिए, वो गंदगी में बदल जाता है। तो इसलिए इस विचार से आप ईश्वर को एक देशी मानते हैं, एक जगह बैठा हुआ मानते हैं, तो ये निहायत बचकाना लॉजिक। मैं आपसे कहता हूं, जो भी ईश्वर है उसको सब जगह मौजूद होना चाहिए। 3 बातें आपसे कहूंगा, 3 लॉजिक, और फिर बात पूरी हो जाएगी। पहली बात, ईश्वर अगर एक जगह है तो उसका साइज कितना बड़ा है? फिर तो कोई साइज होगा, क्योंकि अगर वो एक जगह है तो चाहे कितना भी बड़ा आप उसे मान लो, उसका साइज होगा। 1 किलोमीटर बड़ा मान लीजिए, 10 किलोमीटर बड़ा मान लीजिए, 1000 किलोमीटर बड़ा मान लीजिए, आप अगर एक जगह बैठा हुआ है, सारे संसार में नहीं है, तो इसका मतलब, सीधा सा मतलब है कि वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। और जो ईश्वर लिमिटेड है उसकी कैपेसिटी, उसकी ताकत, उसकी क्षमता भी लिमिटेड होगी, उसका ज्ञान भी लिमिटेड होगा, उसका सामर्थ्य लिमिटेड होगा, शक्ति लिमिटेड होगी। तो आपने ईश्वर को सीमित कर दिया। सोचिए, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, ये कॉस्मोस कितना बड़ा है। ये धरती जिस पर आप बैठे हुए हैं, इस धरती को अगर आप एक लड्डू की तरह तोड़ दें, और तोड़ते जाएं 13 लाख लड्डू तोड़कर एक बड़ा लड्डू बनाए, एक बड़ा गोला, तो ये सूरज है, लाखों गुना बड़ा इस धरती से। और आपके इस सौर मंडल में कितने प्लैनेट्स हैं, कितने स्टार्स हैं, और एक गैलेक्सी में, एक आकाश गंगा में कितने तारे हैं, कितने नक्षत्र हैं, नहीं गिना जा सकता। इस पूरे कॉस्मोस में, इस ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सीज है, नहीं गिना जा सकता। कितनी दूरी पर तारे हैं जिनका प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है, चलता अभी तक धरती तक नहीं पहुंचा। इतनी दूरी तक फैला हुआ है ब्रह्मांड। इसको जो कंट्रोल कर रहा है, इस पूरे ब्रह्मांड को जिसने बनाया है और नियंत्रण में रखे हुए है, वो परमात्मा कम से कम इस ब्रह्मांड जितना बड़ा तो होना चाहिए, या उससे भी बड़ा होना चाहिए, कि उससे छोटा लिमिटेड होना चाहिए। सूर्य कितना भी बड़ा हो, एक जगह बैठा है, पर उसकी किरणें जा रही हैं, तो उसका एक अंश आया है धरती पर, वो मौजूद है धरती पर अपने अंश के रूप में। कम से कम इतना आपको मानना पड़ेगा। और सूर्य भी लिमिटेड है। साइंटिस्ट बताते हैं कि उसके अंदर जो तत्व जल रहा है, हाइड्रोजन, हीलियम गैस और दूसरी चीजें, जलते जलते समाप्त हो रही हैं। धीरे धीरे सूर्य एक दिन बुझेगा। तो आप कैसी बात करते हैं? तो परमेश्वर को एक जगह कहते ही आप उसे लिमिटेड कहते हो। दूसरी बात, इस संसार को चलाने के लिए, चलाकर घड़ी में चाबी लेकर के कोई एक जगह बैठ गया, ऐसा नहीं है। हर समय चलाते रहने की जरूरत है। कल मैंने आपको उदाहरण दिया था, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मूव कर रहे हैं। दूसरे एटम के अंदर भी अनकाउंटेबल एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मूव कर रहे हैं।
एक केंद्र में है, बाकी उसके चारों ओर घूम रहे हैं। ये फैसला उन्होंने किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने फैसला किया है कि एक सेंटर में रहेगा, बाकी उसके चारों ओर घूमेंगे, और उसके अंदर भी ऐसे ही, उसके अंदर भी ऐसे ही। ये फैसला किसने किया? उनको गति कौन दे रहा है? और गति एक बार दे दी और फिर वैसे ही चलती रहेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कभी कण की तरह बिहेव करते हैं, कभी वेव की तरह बिहेव करते हैं, और उनका वैसा बिहेव कब क्यों होगा वो फैसला किसी और के हाथ में है, उनके अपने हाथ में नहीं है। उनमें नॉलेज नहीं है कि वो तय करें कि मैं अब कण की तरह बिहेव करूंगा, वेव की तरह, और एक केंद्र में रहेगा, ये केंद्र में रहेगा, मैं घूमूंगा। ये फैसला उनका नहीं है। ये ज्ञान जिसमें है वो परमेश्वर है, और जो ज्ञान पूर्वक उनको गति दे रहा है, और गति चेंज हो रही है और नियमों के अंदर हो रही है। और आप देखते हैं धरती पर जितने भी पदार्थ हैं, इन एटम्स के मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी में जो फर्क है, लकड़ी लकड़ी है, लोहा लोहा है, तांबा तांबा है, एटम्स वही है, मॉलिक्यूल्स वही है, उनके मिलने की तरीका और उनकी संख्या, उनकी वजह से ही उनमें फर्क है, और उनके एटम्स बिखर रहे हैं। लकड़ी जल्दी नष्ट होगी, लकड़ी की चौकी जल्दी बिखर जाएगी, लोहे की और देर तक चलेगी, तांबे की और देर तक चलेगी। तो ये सब जो व्यवस्था संभाले हुए उस परमेश्वर को एक एटम के अंदर भी मौजूद रहना जरूरी है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस संसार को परमेश्वर ने किस लिए बनाया है? क्या इस संसार की रचना भगवान ने अपने लिए की है? आप ऐसा कभी देख पाए कि इस जगत के किसी भी पदार्थ का रस परमेश्वर ने खुद चखा हो? अंगूर खाकर ईश्वर ने देखा हो, अंगूर खा रहा हो, उसका आनंद ले रहा हो, आम खा रहा हो? किसके लिए बनाया है परमेश्वर ये संसार? हमारे आपके लिए। तो हमारे आपके सुख के लिए इस जगत की रचना हुई है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे सुख दुख का निर्धारण कैसे होगा? नीचे पूछता रहे भले ही कि परमेश्वर दुख देखता रहता है और दुख दूर नहीं करता, दुख किस वजह से है और हमारे कर्मों में कौन सा सुधार चाहिए जिससे हम दुखों को रिड्यूस कर सकें और सुखों को बढ़ा सकें। मैं कल परसों इसकी चर्चा करूंगा। अभी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे सुख दुख हमारे ही कर्म का फल होते हैं। इस जगत की रचना परमेश्वर ने हमारे आपके लिए की है, हमारे आपके सुख और आनंद के लिए की है। दुख इसमें से उपज आता है हमारे कर्म करने की गलतियों की वजह से। तो ध्यान दीजिए, पुरुषार्थ का फल सुख है, पुरुषार्थहीनता का, परिश्रम न करने का फल दुख है। एक दूसरा, दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश का परिणाम सुख और आनंद है, और दूसरों को दुख पहुंचाने की कोशिश का परिणाम दुख है। तो इस पाप पुण्य को कैसे डिफाइन किया जाएगा? कौन सा काम पाप है, कौन सा पुण्य है, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा बुरा है, जिसका फल सुख या दुख होगा, ये फैसला ईश्वर को करना है। ठीक, ये बात तो सब मानते हैं कि जिसने जैसे कर्म किए उसका हिसाब ईश्वर को रखना है। तब फिर मैं पूछता हूं कि जो ईश्वर को मानते हैं और किसी एक जगह बैठा हुआ मानते हैं, उनको ये समझाना होगा कि भगवान कैसे तय करेंगे, क्योंकि हर जीवात्मा के कर्म का हिसाब परमेश्वर को रखना है, और कर्म निरंतर हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, हर सेकंड में हो रहे हैं। तो परमेश्वर जो है उसको कर्मों का हिसाब जानने के लिए वहीं होना चाहिए कि नहीं, कि किसने कैसा कर्म किया। तो इसका समाधान कुछ धार्मिक संप्रदाय इस तरह देते हैं कि भगवान ने 2 दूत अपने रखे हुए हर इंसान के ऊपर, और वो फैसला वो नोट करते रहते हैं कि इसने अच्छा काम किया, इसने बुरा काम किया। तब तो भगवान सर्वशक्तिमान नहीं रह गया, उसे दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है। एक दूसरी बात यह है कि कोई भी काम अच्छा है या बुरा, ये बाहर से दिखने पर तय नहीं होता। मैं आपको उदाहरण देता हूं। किसी आदमी का कत्ल कर देना, उसका मर्डर कर देना पाप है ना? सामान्य तौर पर गलत है और ये पाप है। लेकिन किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी गुंडे बदमाश का एनकाउंटर कर दिया, क्योंकि ये अगर बच जाएगा तो और 10 लोगों का कत्ल करेगा, भाग रहा है छूट करके, और इस कोशिश में, भागने की कोशिश में, उस पुलिस ऑफिसर ने उसको गोली मार के मार दिया। अब ये मर्डर है, ये पाप है, क्या है? अब तो आप इसे पाप नहीं कहेंगे। एक टेररिस्ट को किसी पुलिस ऑफिसर ने मार दिया तो ये पाप नहीं है, नहीं तो और न जाने कितनी दुर्घटनाएं करता, कितने लोगों को मारता। तो उसने बहुत अच्छा किया, तो ये पुण्य हो गया। तो पाप और पुण्य भावना के आधार पर तय होते हैं कि वो कर्म करते हुए अंदर इंटेंशन क्या था, किस भावना से वो काम किया गया। अब आगे चलिए, उस पुलिस ऑफिसर ने उस टेररिस्ट को मारा ये सोच करके कि ये आगे अगर इसे छोड़ दिया गया, इस तरह बच के भाग रहा है, इसे अगर ये छूट गया तो ये और 50 लोगों को मारेगा, इसलिए इसको मार दो, ऐसा सोचकर मारा नहीं। ऐसा सोचकर अगर मारा
कि इसके हाथ में एक ब्रीफ केस है और पुलिस ऑफिसर को पता है कि उसमें सोने के सिक्के हैं, तो ये सोचकर मारा कि इसे मारो, एनकाउंटर दिखाओ, भाग रहा था ऐसा बता देंगे और मार दिया, और ये ब्रीफ केस में सोने के सिक्के हैं मेरे हो जाएंगे, ऐसा सोचकर मारा। तब अब तो ये पुण्य नहीं है, अब तो ये पाप हो गया, क्योंकि भावना अलग थी। तो ये भावना तो मन के अंदर है, बाहर तो दिख नहीं रही, कोई नहीं देख सकता भावना मन के अंदर क्या थी उस कर्म को करते हुए। इसलिए जिस परमात्मा को हर जीवात्मा के अच्छे बुरे कर्मों का फल देना है, उसको उन कर्मों का हिसाब भी रखना है, और इसलिए उसे, उस परमात्मा को हर व्यक्ति के अंतःकरण में, उसके अंतर मन में, मन की गहराइयों में मौजूद होना जरूरी है, सर्वव्यापक, ओमनीप्रेजेंट। इसलिए ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास, ईश्वर के सर्वव्यापक होने में विश्वास, और जैसे ही आप ईश्वर को सर्वव्यापक मानने लगते हो, वैसे ही आपके जीवन जीने का ढंग भी बदल जाता है। क्योंकि जैसे ही आप कोई बहुत बुरा काम करने के लिए मन को तैयार करेंगे, वैसे ही एहसास आपके मन में उपजेगा, ईश्वर देख रहे हैं, कर्म का फल अवश्य देंगे। एक छोटी बात और समाप्त कर दूं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे साहिब सिंह वर्मा। साहिब सिंह वर्मा के एक मिनिस्टर थे जो बिजली डिपार्टमेंट संभालते थे, इलेक्ट्रिसिटी का। तो एक दिन वो बिजली विभाग के मिनिस्टर अपनी किसी फ्रेंड के साथ कार में बैठे हुए, खुद कार चलाते हुए, उसको साथ में लिए हुए कनॉट प्लेस में घूम रहे थे। तो तभी उनके मोबाइल पर रिंग बजी, तो उन्होंने मोबाइल उठाया, देखा चीफ मिनिस्टर का फोन है। तो मन में आया कि अरे चीफ मिनिस्टर का फोन है, जाने कौन सा काम बता देंगे, कोई मीटिंग होगी, कुछ भी, और ये सब शाम की जो रंगीनी है ये सब धरी रह जाएगी। तो उन्होंने झूठ बोला, बोलने का निश्चय किया और फोन ऑन किया और पूछा, हेलो कहाँ हो? उधर से सीएम ने पूछा, चीफ मिनिस्टर कहाँ हो? तो उन्होंने झूठ बोला कि सर इधर यहाँ यमुना के पार शाहदरा के इलाके में हूँ, बहुत सारी शिकायतें थी, बिजली की नहीं आती और ये वो बहुत सारे, तो बस वो जनता की शिकायतें देखने आया था। तो सीएम ने पूछा, अच्छा यमुना के पार हो? हाँ जी बताइए, अगर कोई काम हो तो आ जाता हूँ, लेकिन 2-3 घंटे लगेंगे, ट्रैफिक का टाइम है। तो सीएम ने कहा, अच्छा यमुना के पार उधर शाहदरा में घूम रहे हो? बोले हाँ जी। तो अच्छा जरा पीछे देखो। तो पीछे मुड़ के देखा तो चीफ मिनिस्टर साहिब सिंह वर्मा अपनी कार में थे, बिना लाल बत्ती की, पोंपो नहीं हो रही थी और काफिला साथ नहीं था, बस अकेले बैठे कार में निकल पड़े थे वो भी। तो वो पीछे वाली कार से मोबाइल पर इनको देख करके फोन कर रहे हैं, कहाँ हो? और ये झूठ बोल रहे हैं कि मैं यमुना के पार उधर शाहदरा में जनता की समस्याएं सुन रहा हूँ। झूठ बोला, पीछे ही बॉस है उसने पकड़ लिया, झूठ बोला है। इस सारी दुनिया का जो बॉस है, इस सारी दुनिया का नियंत्रण जिसके हाथों में है, वो सब जगह मौजूद रहने के साथ साथ हम सबके मन में है। जैसे ही कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे, पकड़ लेगी। वो सुप्रीम बॉस का स्मरण रखें। परमेश्वर का सत्य विश्वास हमारे जीवन की एक नई दिशा दे देगा। जीवन के सुख बढ़ जाएंगे, दुख कम हो जाएंगे। कल और परसों मुझे आपसे इन बातों पर चर्चा करनी है। ईश्वर और कर्म फल, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई चीज है। तो कर्म का स्थान बड़ा है। कर्म हम करते हैं तो करें, ठीक कर्म करें, फिर ईश्वर प्रार्थना किस लिए करें। और फिर कर्म बड़ा है कि भाग्य का भी जीवन में कोई रोल है। जीवन में भाग्य से कुछ मिल जाता है, हमारे सुख जन्म मृत्यु आदि पहले से प्री डिसाइडेड है, या किसी और ने इनको डिसाइड किया हो, या हमारे हाथ में अपनी आयु को बढ़ाना, अपनी उम्र को बढ़ाना, अपने सुख को बढ़ाना, दुखों को कम करना, इत्यादि सवालों पर मैं कल और परसों आपसे बात करूंगा। इतनी देर तक मेरी बातों को सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वगीश आचार्य जी। बहुत ही सुंदर शब्दों में और बहुत ही अत्यंत कठिन विषय को इतना सरल रूप से हमारे मन की गहराइयों के अंदर तक जो उतारने का प्रयास आपने किया, वो उसका कोई जवाब नहीं है। किस तरह से आपने जो एक दुविधा रहती है और जिस दुविधा से कई बार निकलने के लिए कई जन्म लग जाते हैं, उन प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए आपने कुछ चंद मिनटों में उन सभी को इतने सरल ढंग से हमारे समक्ष रख दिया। एक नई जिज्ञासा हमारे अंदर जो पैदा की, उन विषयों के ऊपर सोचने, चिंतन और मनन करने के लिए, उसके लिए शब्दों में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वगीश आचार्य जी। एक आपसे हम क्षमा चाहेंगे। वो जब हमने जिस कार्यक्रम को तय किया
तो हमसे एक गलती होगी और मुझे लगता है कि आप उसके लिए हमें क्षमा भी करेंगे। हमने जो कार्यक्रम तय किया उसमें 2 सत्र रखे, जिसमें हमने अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट का समय रखा। मुझे लगता है कि ये हमसे एक अपराध हुआ, क्योंकि आपकी बातों और आपके विचारों को सुनने के लिए उसको 40 मिनट के सीमित समय में आपसे जो गुजारिश करना, ये हमसे एक अपराध हुआ है। उसके लिए हम आपसे क्षमा की याचना करते हैं। अगर दुर्भाग्य था हमारा कि हम उससे पहले आपसे नहीं जुड़ पाए, लेकिन अब हमारा सौभाग्य है और हम आने वाले समय में आपसे जो गुजारिश करते रहेंगे, लेकिन उसमें हम 40 मिनट की समय सीमा को रखने का दुस्साहस फिर से नहीं करेंगे। इस बात के लिए हम आपसे क्षमा याचना भी चाहते हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज के इस वर्कशॉप की जो शिक्षा से संस्कार ट्रेनिंग वर्कशॉप है टीचर्स के लिए, आर्य प्रतिनिधि सभा के सानिध्य में आर्य विद्या परिषद के मार्गदर्शन में आर्य कॉलेज नवा शहर द्वारा आयोजित, उसमें आप सभी महानुभावों ने अपने विचारों से हमें कृतार्थ किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान डॉक्टर सुदर्शन शर्मा जी का, महामंत्री श्री प्रेम भारद्वाज जी का, आर्य कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के प्रधान श्री विनोद भारद्वाज जी का, और आज सुबह जो हमें प्रेरणा मिली आर्य विद्या परिषद के रजिस्ट्रार श्री अशोक पृथ्वी जी का, और जो 2 वक्ता हमारे बीच में जुड़े जिन्होंने हमारे रोम रोम को रोमांचित किया, डॉक्टर वगीश आचार्य जी और डॉक्टर राकेश आर्य जी का, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़ पाए, हम उन सभी का आज के इस दूसरे सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से आप सबसे मिलन होगा सुबह इसी ढंग से, इसी लिंक आईडी पर, इसी मीटिंग कोड और पासवर्ड के साथ तीसरे दिन के सत्र के लिए एक बार पुनः। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह हम फिर से इसी समय जुड़ेंगे। तृतीय दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।